हेलो दोस्तों, संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर की तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। आप सबको दिल से वेलकम हमारे डिजिटल वेलनेस सेशन में। संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पेशेंट्स के लिए बहुत से प्रोग्राम एकदम निःशुल्क चलाती है। इन प्रोग्राम की जानकारी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर कुछ इस तरीके से है 8691000800। हमारा दूसरा नंबर है 8691000801। मैं एक बार फिर हमारा हेल्पलाइन नंबर रिपीट करती हूँ 8691000800। हमारा दूसरा नंबर है 8691000801। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको 3 चीजें कहने चाहूंगी। ये सेशन के दौरान प्लीज अपना माइक म्यूट पर रखें। दूसरी, प्लीज सेशन के दौरान एक ही जगह पे बैठे रहें। तीसरी, सेशन के आखिरी 15 मिनट आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जिनके भी सवाल के जवाब हम नहीं दे सके वो प्लीज हमारे केयर गिवर को सेशन के बाद कॉल या मैसेज करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं 4 से 5 बजे के बीच में। आज हमारे साथ योग एक्सपर्ट दिनेश सर, साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर शांभवी मैम, ईएफटी एक्सपर्ट डेजरी मैम एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट जॉनिता मैम जुड़ेंगे। हमारे फैकल्टी के लिए मैं बस इतना कहना चाहूंगी, तकलीफ तकलीफ को बीता हुआ कल बना देते हैं। ये हमें आज में जीना सिखाते हैं। वेलकम मैम। इससे पहले कि हम आज का सेशन शुरू करें, मैं रूबी मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्लीज हमें ज्वाइन करें। रूबी मैम। हाय, गुड मॉर्निंग। आपको सबने बहुत मिस किया मैम। मैंने भी सबको बहुत मिस किया एक्चुअली रियली। आई होप कि आप लोगों को मालूम है कि इस बैच का आज ये लास्ट सेशन है और इसीलिए हम लोग, क्योंकि आपको काफी समय से बहुत सारी इनपुट्स दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी रोज की जिंदगी में उनको अब किस तरह से फॉलो करना है और अपना टाइम टेबल किस तरह से बनाना है, इसका थोड़ा आइडिया देने के लिए आज चारों फैकल्टी से, जो हमारी रेगुलर फैकल्टी हैं, उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो सब लोग आके आपको जो 20-20 मिनट की आप प्रैक्टिस करेंगे रोज हर चीज के लिए, उसका आपको आइडिया हो सके। तो आई होप कि अभी तक, क्योंकि रोजाना एक ही बात बोल बोल के अब ये समझ में आ गया है कि कैंसर और इम्यूनिटी का एक बहुत बड़ा रिश्ता है, और इसलिए हमें लगातार अपनी इम्यूनिटी के ऊपर काम करते रहना है ताकि हम अपने कैंसर को बिल्कुल अच्छे से हरा सकें और वो एफर्ट कर सकें कि हमारी आगे कैंसर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाए। तो अपनी इम्यूनिटी पे काम करना, ये जिम्मेदारी हमारी है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है कि हम लोग हर बार भाग भाग के डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। अपने सिस्टम को खुद से समझना है और खुद ही से उसके ऊपर काम करना है। तो पहली बात, आपका स्वास्थ्य आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आज के बाद आपको हमेशा स्वस्थ मन और स्वस्थ तन, अ हेल्दी बॉडी एंड अ हेल्दी माइंड, उसके अंदर आपको अपने आप को रखना है अच्छे से, बिल्कुल प्रोटेक्ट करके। और अगर ये काम करना है तो आपको अपनी 3 चीजों के ऊपर काम करना है। पहला, आपका जो खाना पीना है, जो भी आप खाएं वो पचे ही, क्योंकि पचेगा नहीं तो एसिड बनेगा। एसिड बनेगा तो लगातार मैं बोलती रहती हूँ कि टॉक्सिसिटी के ऊपर कैंसर के सेल्स पलते हैं।
तो आपका खाना पीना, दूसरा आपका सांस लेना, और तीसरा आप किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं सिचुएशन पे अपने आसपास की, वो बहुत ज्यादा डिटरमिन करता है कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो इन 3 चीजों के ऊपर आपको लगातार काम करते रहना है। आपको बीच में कभी लगेगा कि आपको संजीवनी की जरूरत है, तो आप हमको फोन करिए और हम लोग दोबारा कनेक्ट होंगे। पर अभी भर के लिए आज का बैच, आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो इससे पहले हम लोग सेशन शुरू करें, अगर किसी का कोई बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये लास्ट डे है, तो फिर हम लोग 1-2 क्वेश्चंस ले सकते हैं। गौसिया जी मैम, आप में से जिसको भी क्वेश्चन है प्लीज अपना हाथ उठा लें। दीपाल जी प्लीज। हेलो मैम। हाँ जी जयंती, नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग मैम। नमस्ते, बताइए। मैम मैं एक बार मतलब फिर से पूछना चाहती हूँ कि जो काढ़ा के बारे में आपने बताया था उसको एक बार फिर रिपीट कर दें। जानिता आप हैं? हाँ मैम। जानिता यार, काढ़ा रिपीट करो जरा प्लीज। उसकी मात्रा और किस तरह से करनी है। जॉनिका मैम प्लीज अपनी तरफ से। You can hear me? यस यस। Okay. काढ़ा के लिए देखिए, सबसे पहले हम पानी गरम करेंगे, उसमें अदरक कद्दूकस ग्रेट करके थोड़ा सा, आप 1 कप बना रहे हो तो आधा चम्मच ही, और आधा चम्मच हल्दी। और हमेशा याद क्या रखना है कि हल्दी के साथ काली मिरी चाहिए, तो 1 चिमटी मतलब 1 पिंच, हाँ, वो काली मिरी डालेंगे। अगर हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है तो दालचीनी डाल लेंगे, ठीक है। ये 1 कप पानी में उसको उबाल के 3/4 यानी थोड़ा सा कम करना है, उसको नीचे रख के फिर आप उसमें नींबू डाल सकते हैं, और अगर बच्चे हैं तो उनको शहद डाल सकते हैं, और उसको गरम गरम पीना है, मतलब गुनगुना नहीं, गुनगुना से थोड़ा, मतलब चाय जैसा। जैसे आप पी रहे हैं और नीचे जा रहा है पानी, तो आपको फील होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे पहला चीज आप डाल रहे हो। और अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है तो सिर्फ गर्म पानी पीने से भी ठीक होगा। ये हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और ये नॉर्मल लोगों को, जैसे गर्मी हो गई तो अदरक की मात्रा कम करनी है, अगर तुमको सर्दी हो रही है तो हल्दी थोड़ा ज्यादा, बुखार है तो थोड़ा हल्दी ज्यादा, ये मात्रा आपको डिसाइड करनी है, ठीक है। और कुछ? हाँ मैम, जैसे जो गोल मिर्च का बताया उन्होंने, तो 1 कप पानी में जब करेंगे तो उसमें 2-4 कितने गोल मिर्च ये डालूंगी उसको ये करके? काली मिर्च जो है ना, हम उसका पाउडर बनाते हैं। हाँ, हाँ, तो फिर वो पाउडर बस एकदम ऐसे 1 चिमटी, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा। वो काली मिर्च क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हल्दी को अंदर एब्जॉर्ब करने, अपने सेल्स में जाने के लिए काली मिर्च मदद करती है, करेक्ट। तो इसीलिए उसकी मात्रा ज्यादा। हाँ, आपको सर्दी ज्यादा है तो याद है हम काली मिरी का काढ़ा पीते थे, उस वक्त काली मिरी की मात्रा ज्यादा, पर अब के लिए नहीं। अब गर्मी का है, अभी बारिश हो रही है, पर कोई भी अगर आपको सिम्टम्स है, उस हिसाब से आपकी काढ़ा में जो चीज जाते हैं उसकी मात्रा बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए। हाँ, गर्मी में अदरक कम हो जाएगा, अब बारिश में हल्दी और ये ज्यादा हो जाएगा, तो उस हिसाब से। मैम और एक कुछ? हाँ मैम, एक क्वेश्चन, काढ़ा पीने के कितने देर के बाद मतलब फ्रूट्स या कुछ खाएंगे? 5-10 मिनट। काढ़ा क्या कर रहा है? अपना रास्ता साफ कर रहा है। ओके। हाँ, जैसे अपन घर साफ करते हैं ना, तो वैसे फिर आप पूछोगे घर साफ करने कितने बाद लेटना है तो वैसे ही रास्ता साफ हो गया, तुरंत 10 मिनट में आप अपना पहला खजूर, किशमिश जो भी आप भिगा के, अगर
अंजीर भिगा रहे हो तो पहले पेट्रोल वो ही जाएगा। जी, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू जयंती जी। मैम विपिन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। बताइए विपिन जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक है मैम, मैंने सुना आपकी तबीयत कुछ खराब हो गई थी। हाँ, बीच में कुछ गड़बड़ हो गई थी। अच्छा 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 मैडम, ये आप लास्ट टाइम जो सेशन में आई थी ना, तो आपने बोला था पानी पीने का कुछ प्रॉपर आइडिया कुछ बताने वाली है, उसके बारे में कुछ बताएंगे क्या? पानी क्या? मैं हमेशा एक बात बोलते रहती हूँ कि हमें खुद से डिसाइड करना है कि हमारे आसपास जो भी हो या हमारे अंदर जो भी कुछ जाए, हम उसको अपने भले के लिए ही यूज करें। ये बात मैं हमेशा बोलते रहती हूँ। तो जो पानी है, पानी के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और पानी में ये देखा गया है उसका जो मॉलिक्यूलर जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो बहुत जल्दी चेंज होता है। और चेंज किस हिसाब से होता है? वो पानी किस वातावरण में रखा हुआ है या किस वातावरण को फेस कर रहा है पानी, उससे उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उसमें ये देखा गया है कि अगर आप 3 ग्लास में पानी रख दीजिए और आप रोजाना एक ग्लास को अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते रहें और एक पानी को आप लगातार नेगेटिव वाइब्रेशंस देते रहें, मतलब आप उसके ऊपर गुस्सा होते रहें, आप उसको अब्यूज करते रहें, तो ये जो दोनों पानी है 8 से 10 दिन के अंदर इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इतना ज्यादा चेंज हो जाता है कि जब उसको माइक्रोस्कोप में देखा गया तो जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस वाला जो पानी है उसके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल हीरे की तरह चमकते हैं और जिसको नेगेटिव वाइब्रेशंस दी गई वो वाला पानी, उसके मॉलिक्यूल्स एकदम कीड़े की जैसे दिखने लगते हैं, वर्म्स के जैसे दिखने लगते हैं, काले काले दिखने लगते हैं। तो ये पानी जो है इस तरह से चेंज हो जाता है और यही रीजन है कि हमारी जितनी भी पूजा करने की जगहें हैं, चाहे वो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्च हैं या और क्या जगहें हैं, ज्यूस के भी जो जगहें हैं, पारसीज की जगहें हैं, उनमें सब में पानी रखा जाता है और पूजा करने के बाद वहां पे जो भी प्रीस्ट पंडित जो भी होते हैं वो आपको थोड़ा सा पानी देते हैं जिसको होली वाटर बोलते हैं। तो रीजन क्या है कि वो पानी वहां पे रखे रखे इतना ज्यादा उसके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस हो जाती हैं, बिकॉज पूजा की जगह में सभी लोग पॉजिटिव वाइब्रेशंस की साथ जाते हैं, तो इतना पॉजिटिव वो पानी हो जाता है कि वो आपके लिए प्रसाद का काम करता है, अमृत का काम करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप अपना पानी पीते हैं तो अपने पानी को आप खुद से अपने लिए अमृत बना सकते हैं। तो जैसे मैं अपना पानी ये तांबे के बर्तन में रख के पीती हूँ, क्योंकि जो तांबे का बर्तन होता है वो पानी की बहुत सारी इम्प्योरिटीज को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब आप पानी पीते हैं तो हमेशा बैठ के पानी पीजिए, भागते दौड़ते हुए पानी मत पीजिए, हमेशा बैठ के पानी पीजिए। और जब आप पानी पीते हैं तो दोनों हाथों से वो पानी का बर्तन जिसमें आप पी रहे हैं पानी, उसको पकड़ के और उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस देके और फिर पानी को पीजिए। अगर आप पानी को इस तरह से पिएंगे तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने सिर्फ अपना पानी पीने का तरीका बदल के अपने स्वास्थ्य के अंदर बहुत ज्यादा चेंज ला दिया है। तो पानी को हमेशा बैठ के शांति से, प्यार से
पॉजिटिविटी के साथ पीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है। दूसरी चीज ये कि हम लोगों के यहाँ पहले पानी को इस तरह से पीते थे कि आपने बर्तन को लिया और ऐसे ऊपर से पानी ऐसे डाला, तो उसका अभी हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ग्लास में से पानी ऐसे पी लेते हैं, और इसमें कैसे करते थे, ऐसे। तो जब पानी थोड़ा डिस्टेंस के साथ गिरता है तो उस समय पे उसके अंदर आयॉन्स क्रिएट होते हैं विच प्रोड्यूस एनर्जी इन द वाटर। इनफैक्ट अभी बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स इस चीज के ऊपर हो रहे हैं कि जो हम खेतों में पानी डालते हैं उसको भी इम्प्लोर करके डालें। इसीलिए ये जो पानी जब ऊपर से गिरता है, जैसे आप जब झरने के पास बैठते हैं तो आपको लगता है सडनली आपकी इंक्रीज हो रही है एनर्जी, वो इसीलिए बिकॉज पानी जो गिर रहा है और उसके अंदर नेगेटिव आयॉन्स क्रिएट हो रहे हैं, दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एनर्जी इन द एनवायरनमेंट अराउंड। तो कोशिश करिए, अगर आप ऐसे नहीं भी पी सकते हैं विच इज ऑल राइट, पर हमेशा बैठ के प्यार से, ध्यान से, शांति से अपने पानी को पीजिए और अपने नॉर्मल पानी को अपने लिए आप अमृत बना लीजिए। विपिन पांडे जी, आई होप आपको आंसर मिल गया। And I think we will start with Dinesh sir. Yeah, all right. Dinesh sir, please. नमस्कार रूबी मैम। नमस्ते, गुड मॉर्निंग कैसे? बस बहुत बढ़िया। अभी आपने पानी की बात की, बहुत अच्छी बात की। दे हैव टू यूज आयोनाइजर इफ पॉसिबल। हाँ जी जी जी। yes. और आज लास्ट डे है सेशन का, तो रिपीटेशन हम करेंगे जल्दी से। क्या क्या जो जरूरी चीजें हैं हमें रोजिंदा करनी चाहिए, नित्य योग में कौन चीजें करनी चाहिए। तो सभी से निवेदन करता हूं कि आराम से बैठ जाए जगह पर, रीढ़ की हड्डी सीधी, माथा सीधा, धीरे से एक लंबी गहरी सांस भरे और मुंह से खाली करें, हा साउंड के साथ। धीरे से नाक से सांस भरे और मुंह से हा साउंड के साथ बाहर निकालें, और आंखें बंद करके अभी रिपीट करेंगे। सांस भरे नाक से, मुंह से हा साउंड के साथ बाहर निकाले। कंटिन्यू पूरी प्रसन्नता के साथ। एंड रिलैक्स रिलैक्स। धीरे से गर्दन और कंधों को रोज व्यायाम देना है, दिन में 3 बार। गर्दन की 3 एक्सरसाइज। सांस भरे, गर्दन को पीछे ले, सांस छोड़ते हुए आगे झुकाए, ठुड्डी छाती के पास। सांस भरे, गर्दन को हल्का सा पीछे ले, जितना हो सके उतना, ज्यादा नहीं करना है। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरे ऊपर, सांस छोड़े नीचे, सांस भरे ऊपर, सांस छोड़े नीचे। रिलैक्स। शरीर सीधा, माथा सीधा ही रखते हुए गर्दन का दूसरा एक्सरसाइज, लेफ्ट राइट। गर्दन को साइड में, दाएं बाएं, सिर्फ गर्दन को, शरीर सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पे प्रसन्नता, फेस मसल्स रिलैक्स, और सिर्फ गर्दन को लेफ्ट राइट हल्के से आराम आराम से प्यार से, जो भी कुछ गर्दन में मसल्स में खिंचाव आ रहा है उसी पे ध्यान, शरीर पे ध्यान। धीरे धीरे रिलैक्स। गर्दन के लिए तीसरा एक्सरसाइज, पूरा ध्यान खुद के शरीर पे। तीसरा एक्सरसाइज के लिए गर्दन को कंधे की ओर साइड में झुकाए, कंधा वहीं रहने दे,
कंधे को ऊंचा नहीं करना है, धीरे धीरे आराम आराम से। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान बनाए रखे। कंटिन्यू। हमारे मस्तिष्क में जितनी भी नाड़ियां है जो रीढ़ की हड्डी के लास्ट कोने से शुरू होती है और मस्तिष्क में जाती है, तो वो गर्दन के रास्ते से मस्तिष्क में जाती है। तो गर्दन और कंधों को रोज एक्सरसाइज देना खूब जरूरी है। अभी कंधों के लिए क्या करना है, दोनों हाथ कंधों पे, कुनिया साथ में हो सके तो, नहीं होती है तो कोई बात नहीं, आप कंधों को बिना हाथ अगर ऊंचे नहीं होते तो सिर्फ कंधों को ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं, और अगर हाथों से कर सकते हैं तो सांस भरे ऊपर, सांस छोड़े नीचे, माथा सीधा, शरीर सीधा। कंटिन्यू। धीरे 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 आराम आराम से, ज्यादा तेजी से नहीं करना है, पूरा अच्छे से खिंचाव दे शरीर को। सांस भरे ऊपर, सांस छोड़े नीचे। जब भी हम ऐसा कोई एक्सरसाइज करते हैं तो जल्दी जल्दी करने लगते हैं, पूरा धीरे धीरे सांसों के साथ सांस भरे ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स। अभी उल्टा, विपरीत दिशा में, रिवर्स। धीरे 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 सांस भरे ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। पूरा सर्वाइकल पेन भी जिनको है, जिनको गर्दन में दर्द रहता है, कंधों में दर्द रहता है, फ्रोजन शोल्डर है, वो भी ठीक हो जाता है। पूरा रक्त परिभ्रमण अच्छे से चालू हो जाता है, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचता है। रिलैक्स। धीरे से फिर जॉइंट्स के लिए, हाथ रिस्ट जॉइंट्स के लिए मुट्ठी बंद, सांस भरे, पूरा स्ट्रेच योर फिंगर्स, सांस छोड़े, पूरा जोर से दबाए, सांस भरे, छोड़े, धीरे धीरे पूरा सांस भरे, उंगलियों को खींचे, सांस छोड़े, पूरा जोर से मुट्ठी को दबाए, शरीर सीधा, माथा सीधा, चालू रखे, एंड रिलैक्स। फिर धीरे से दूसरा एक्सरसाइज, दोनों हाथों को अभी अंदर की साइड रखना है, सांस भरे बाहर, सांस छोड़े अंदर, पूरी सांस भरे, हाथ बिल्कुल कुनियों में से हो सके तो सीधे, पूरा बाहर की ओर हाथ को खींचे, हाथ सीधे सामने, पूरा सांस भरे बाहर, अंदर, सांस छोड़ते हुए अंदर, सांस भरे बाहर, सांस छोड़े अंदर, रिलैक्स। फिर हाथों को, हथेलियों को नीचे, सांस भरे, पूरा ऊपर खींचे, सांस छोड़े, सांस भरे, छोड़े, पूरा हाथ सीधा, सांस भरे हो सके तो, जिनसे नहीं हो सकता है, दर्द है तो कोई बात नहीं, चलेगा, रिलैक्स। फिर मुट्ठियों को गोल गोल घुमाना है, 1 2, हाथ बिल्कुल सीधे रख के धीरे धीरे, पूरा हो सके उतना धीरे धीरे पूरा गोल घुमाए, थोड़ा सा पेन होने दे, हल्का सा, एंड रिवर्स। नाउ रिवर्स, रिलैक्स, रिलैक्स। धीरे से थोड़ा सा शोल्डर को हाथों से दबाएंगे। देखो, गर्दन और कंधों को बहुत ही व्यायाम दिन में 3 बार देना है, ये सबसे जल्दी ठीक हो जाते हैं गर्दन और कंधे। सिर्फ बैक में ही शरीर में 700 से ज्यादा मसल्स है, तो बैक में ही करीबन 100 से 150 मसल्स तो सिर्फ बैक में ही है। रिलैक्स। फिर धीरे से सांस भरे, दोनों हाथों को ऊपर, और थोड़ा सा ब्रीदिंग करेंगे, माथा सीधा, शरीर सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता बनाए रखें, और सांस भरनी है और छाती को फुलाना है। धीरे 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 धीरे, 1 लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ इन एंड आउट। एक लंबी गहरी सांस भरे, छाती को फुलाए, और धीरे 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 खाली करे। सांस भरे, छोड़े, सांस भरे, पूरी सांस भरे, छोड़े, रिलैक्स। धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे, धीरे से सिर्फ शरीर को ट्विस्ट करेंगे, राइट लेफ्ट,
रीढ़ की हड्डी सीधा रख के स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे, राइट लेफ्ट ट्विस्ट करना है शरीर को, पूरा माथा कंधे के ऊपर और पीछे घुमाना है, आराम आराम से, एंड रिलैक्स। धीरे से दोनों पैर को आगे कर ले, दोनों पैर को आगे कर ले। अभी दोनों पैर की उंगलियों को जोर से सांस भरते हुए पीछे खींचना है और सांस छोड़ते हुए पैर की उंगलियों को दबाना है। टो बेंडिंग करेंगे, पाद अंगुली नमन, सांस भरे, माथा सीधा, उंगलियों को पीछे खींचे, सांस छोड़ते हुए पूरा जोर से दबाए, पूरा ध्यान शरीर पे, सांसों पे, कंटिन्यू, सांस भरे, उंगलियों को पीछे, सांस छोड़े, पैर की उंगलियों को पूरा झुकाए, मोड़ दे, पूरा टाइट, सांस भरे, वापस पूरा पीछे खींचे, सांस छोड़े, रिलैक्स। धीरे से फिर दोनों एंकल को आगे पीछे करना है, आपको ये रोज करना है ये सब एक्सरसाइज। सांस भरे, दोनों एंकल को पीछे खींचे, सांस छोड़े, पूरे दोनों एंकल को आगे झुकाए, सांस भरे, छोड़े, शरीर सीधा रखना है, सांस भरे, माथा सीधा, और सिर्फ धीरे धीरे एंकल को सांस भरे, छोड़े, रिलैक्स। फिर धीरे से क्या करना है, बटरफ्लाई में दोनों हो सके इतने दोनों तलवों को साथ में रखने का प्रयत्न करना है, नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, हिप जॉइंट्स और नी को एक्सरसाइज देंगे। और क्या करना है, दोनों हाथ से पैर के तलवों को ऐसे दोनों हाथ से पकड़ लेना है और धीरे धीरे हिप जॉइंट्स को मूवमेंट देना है और साथ में एक्सेल करना है। जैसे कपालभाति में करते हैं वैसे, पर एकदम हल्के फोर्स से बहुत ही धीरे धीरे सांस को बाहर फेंकना है और साथ में क्या करना है, आपको हिप जॉइंट्स को मूवमेंट देना है ऐसे ऐसे, और साथ में रिलैक्स। धीरे से फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड, सांस भरे पीछे जाए, पैर को वहीं रहने दे, दोनों तलवे साथ में, सांस भरे पीछे, सांस छोड़े आगे झुके, सांस भरे पीछे जाए, सांस छोड़े, सांस भरे, छोड़े, रिलैक्स। तो इतनी जॉइंट एक्सरसाइज हमें रोज करनी है, सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेगा। गर्दन से लेके, कंधों से लेके, रिस्ट जॉइंट, हाथ की उंगलियां, कलाइयों को ऊपर नीचे साइड में गोल घुमाना, ये छोटी छोटी चीजें आपको रोज करनी है। फिर पैर की उंगलियों को मोड़ना है, सीधा करना है, फिर दोनों पैर के एंकल को आगे पीछे करना है, फिर गोल भी घुमा सकते हैं, फिर घुटनों वाला भी एक्सरसाइज है, पर वो सब चीजें नहीं करोगे तो इतना कर लेना है। और फिर बटरफ्लाई में आगे दोनों हिप जॉइंट्स में से दोनों पैर को मूवमेंट देना है पूर्ण तितली आसन में। इतना एक्सरसाइज रोज करने से शरीर के सभी जॉइंट्स को एक्सरसाइज मिल जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम ओपन अप हो जाता है, शरीर में प्राण ऊर्जा बढ़ता है। फिर हम करेंगे सीधा, फिर प्राणायाम पे आ जाना है। प्राणायाम पे आपको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज 10-15 मिनट का हल्का सा वार्म अप एक्सरसाइज करके फिर प्राणायाम करने। तो प्राणायाम में सबसे पहला मैंने जैसे बताया हुआ है कि हर बार हम कौन सा प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम के लिए तैयार हो जाए, सिर्फ एक राउंड करेंगे आज। ढीली मुट्ठी कंधों के पास, पुनिया शरीर के साथ, माथा सीधा, शरीर सीधा। आप पैर खोल भी सकते हैं अगर बैठने में दिक्कत हो। अगर आपको बैक पेन है तो आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, कुशन नीचे रख सकते हैं, और शरीर सीधा रखना है, माथा सीधा रखना है, और एक दो लंबी गहरी सांस भर के छोड़ देनी है कोई भी प्राणायाम शुरू करने से पहले। तो भस्त्रिका प्राणायाम के लिए ढीली मुट्ठी कंधों के पास, पुनिया शरीर के साथ, माथा सीधा, शरीर सीधा। जिनसे हाथ ऊंचा नहीं हो रहा है भस्त्रिका प्राणायाम,
जिनको हार्ट की कोई मेजर तकलीफ है वो नहीं करेंगे। बाकी लोग जो नहीं कर सकते वो सिर्फ ब्रीदिंग करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और खाली करेंगे। उनको हाथ को हिलाना नहीं है, नहीं करना है भस्त्रिका प्राणायाम। बाकी सभी लोग कर सकते हैं। जिनको हार्ट का और ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा रहता है उनको धीरे धीरे करना है, बाकी सभी लोग कर सकते हैं। और जिनको कोई सर्जरी है शोल्डर में और हाथ ऊंचे नहीं होते तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ सांस भरे, छाती को फुलाए, सांस छोड़े, खाली करें। ओके, थोड़ा हो सके उतना सांस फोर्स से भरनी है, मध्यम फोर्स से, और मध्यम फोर्स से खाली करनी है। तो एक साथ शुरू करेंगे। ढीली मुट्ठी कंधों के पास, दुनिया शरीर के साथ, चेहरे पे प्रसन्नता। एक साधारण सांस भरे, खाली करें। एक लंबी गहरी सांस भरे और छोड़ दे। आंखें बंद ही रखते हुए भस्त्रिका प्राणायाम के लिए सांस अंदर, हाथ ऊपर नीचे, सांस अंदर बाहर चालू रखे। मध्यम गति से सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर चालू रख के हाथ ऊपर, सांस अंदर, हाथ नीचे, सांस बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। विश्राम। हथेलियां घुटनों पे आसमान की ओर खुली, हथेलियां, विश्राम। लंबी गहरी सांस भरे, छोड़ दे। शरीर में भस्त्रिका प्राणायाम से जो भी कुछ असर हो रहा है उसी पे ध्यान। प्राणायाम का सांसों पे, शरीर पे, मन मस्तिष्क पे जो भी कुछ असर हो रहा है उसी पे ध्यान। वापिस एक लंबी गहरी सांस भरे, खाली कर दे। धीरे से फिर शीतली शीत करी, जो कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि पित्त और कफ को शांत करता है। और पित्त जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो शरीर कैंसर ग्रस्त हो जाता है। तो शीतली शीत करी जैसे मैंने आगे के सेशन में सिखाया हुआ है, अभी वापिस हम रिपीट करेंगे। कैसे करना है, तो आपको टंग को रोल करना है या तो फिर दांत को दिखाना है। तो जो लोग टंग को रोल कर सकते हैं वो लोग टंग को रोल करेंगे। जीभ को मोड़ देना है ऐसे जैसे हम सीटी बजाते हैं वैसे, ऐसे। और मुंह से सांस भरनी है, रोक देनी है 1-2 सेकंड के लिए और फिर नाक से खाली करनी है धीरे 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 धीरे। तो ठंडी ठंडी हिसिंग साउंड के साथ जो मुंह से सांस जाती है वो आपको फील करना है। और फिर थोड़ी देर के लिए रोक देनी है 2-3 सेकंड के लिए और फिर धीरे से नाक से खाली करनी है। तो मैं एक बार करके दिखाता हूँ। हाँ, जिनका टंग रोल नहीं होता है उनको क्या करना है, सिर्फ दांत दिखाने, ऐसे सिर्फ दांत को दिखाना है और मुंह से स्माइल लेनी, मुंह से सांस लेनी है। स्माइल दिखा के मुंह से सांस लेनी है, सांस लेनी है। तो मुंह से सांस ली, रोक दी थोड़ी देर, मुंह बंद कर दिया है, सांस रोक दी है 2-3 सेकंड, फिर धीरे से नाक से खाली करनी है या तो फिर टंग को रोल करके। सांस भरे, रोके, छोड़े। टंग को रोल करे या दांत को दिखाए, मुंह से सांस ले हिसिंग साउंड के साथ। रोक दे, छोड़े। आंखें बंद ही करते रखते हुए कंटिन्यू करें और 5-6 राउंड कंटिन्यू करें। धीरे धीरे सांस भरे, दांत को पूरा दिखाना है, ठंडा ठंडा अंदर शीतलता महसूस होगी, उसको फील करना है। दांत को दिखाना है, सांस भरनी है, रोक देनी है, फिर छोड़नी है। धीरे 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 चालू रखे। धीरे 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 कंटिन्यू।
फिर विश्राम, वहीं पे विश्राम। जो भी कुछ भीतर शीतलता का अनुभव हो रहा है उसे महसूस करना है। तो 15 से 20 राउंड शीतली शीत तरीके कर सकते हैं, तो शरीर की जलन, भूख प्यास कंट्रोल में रहती है, टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है, नींद अच्छे से आती है, ब्लड प्रेशर अच्छा रहता है। हाई बीपी का जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। फिर तीसरा है भ्रामरी। तो भ्रामरी के लिए क्या करना है, हमें ये पहली उंगली से कान को दबाना है और हमिंग करना है, नाक से सांस भरनी है और छोड़ते वक्त भ्रामरी करना है, साउंड करना है। तो क्या करना है, सांस भरी नाक से, तब कान को दबाना नहीं है, ये कान के अंदर उंगली डालनी है, पर कान के बाहर ये फ्लैप है तो उसको दबा देना है, कान के अंदर उंगली नहीं डालनी है। तो क्या करना है, आराम से पहले एक साधारण सांस भरे, खाली कर दे और फिर नाक से सांस भरे, छोड़ते वक्त हमिंग करे और कान को दबा दे उंगलियों से। वापिस सांस भरे तो उंगलियों को थोड़ा दूर ले लेना है, दबाना नहीं है कान को, और छोड़ते हुए कान को दबाए, हमिंग करे, चालू रखे। विश्राम। हाथों को नीचे रख दे, आंखें बंद ही रखते हुए, हथेलियां घुटनों पे। भ्रामरी का जो भी कुछ मन मस्तिष्क पे असर हो रहा है उसी पे ध्यान, आंखें बंद ही रखते हुए। प्राणायाम जब भी करे तब आंखें बंद रखना बहुत जरूरी है। वापिस एक लंबी गहरी सांस भरे, खाली करें। फिर नाड़ी शोधन के कुछ राउंड। तो राइट नोस्ट्राइल को दबा दे, राइट हैंड से, राइट थंब से राइट नोस्ट्राइल को, दाएं अंगूठे से, दाहिने हाथ के अंगूठे से दाएं नासिका को दबा देना है। बाई से सांस लेना है और बाई से ही निकालना है। लेफ्ट साइड से सांस भरे, धीरे 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 धीरे, लेफ्ट साइड से ही खाली करें। तो 5 बार ऐसा करेंगे। लेफ्ट साइड से सांस भरे, लेफ्ट साइड से खाली करे, बाईं ओर से सांस ले और बाईं ओर से ही खाली करे। धीरे धीरे सांस भरे, जल्दी नहीं करना है। राइट नोस्ट्राइल को दबा के रखे, दाहिने नथुने को दाहिने हाथ से दबा के रखे। धीरे 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 सांस ले, धीरे धीरे खाली करे। वापिस और एक बार धीरे धीरे सांस ले, लेफ्ट साइड से सांस ले, लेफ्ट से खाली करे। अभी आंखें बंद ही रखते हुए लेफ्ट नोस्ट्राइल को तीसरी उंगली से, दाहिने हाथ की तीसरी उंगली से दबा देंगे और राइट नोस्ट्राइल से सांस भरे, राइट से खाली करे। धीरे 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 धीरे। वापिस राइट से सांस भरे, वापिस राइट से खाली करे। पूरा चेहरे पे प्रसन्नता के साथ धीरे धीरे, बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है, धीरे धीरे लेफ्ट साइड, राइट साइड से सांस भरे, राइट साइड से खाली करे, लेफ्ट नोस्ट्राइल को बंद रखते हुए। और एक बार। एंड रिलैक्स, आंखें बंद ही रखते, दोनों हाथ
घुटनों पे आकाश की ओर खुली हथेलियां, और धीरे धीरे सांस भरे दोनों नाक से, नासिका से, और धीरे धीरे खाली करे दोनों नथुने से, नाक से। साधारण सांस भरे धीरे धीरे और खाली करे और विश्राम। थोड़ी देर कुछ करना नहीं है, 2 मिनट विश्राम। शरीर के साथ साथ मन को भी ढीला छोड़ दे हर बाहर जाती हुई सांसों के साथ। और अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, अपना सारा ध्यान दोबारा अपनी स्क्रीन पे ले आइए। अपनी सांसों को उतना ही स्लो, धीमे गति से रखिए जो आप अभी कर रहे थे, और अपना सारा ध्यान, अपना कॉन्शियसनेस दोबारा स्क्रीन पर ले आइए, बातों पे ले आइए हमारे। तो जब आप आपके दिन की शुरुआत इन एक्सरसाइजेस से करते हैं जो आपको दिनेश जी ने अभी सिखाया है, कि सुबह आप उठते हो और अपने योगा के एक्सरसाइजेस करते हो, अपना ब्रेथ वर्क करते हो, तो स्वाभाविक है कि आपका शरीर पूरे तरीके से शांत हो जाता है और एक फ्रेशनेस आती है, और आप नींद से उठे हो, आपका शरीर भी अभी पूरी तरीके से उठ गया है। और जब आप ये करते हो, आपका मन भी उसी स्थिति में आ जाता है। तो ये एक फैंटास्टिक टाइम है जब हम अपना जर्नल खोल सके और अपनी जर्नल में हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे। तो मैं ऐसे अज्यूम कर रही हूँ कि आप सबने अपनी अपनी जर्नल साथ में रखी है इस वक्त। अगर रखी है तो ठीक है, अगर नहीं रखी है तो हम इसको मेंटली करेंगे इस एक्टिविटी को, जो कि आप जब इसको करने लगोगे तब अपनी डायरी अपने साथ रखिएगा। तो हम इसे कहते हैं ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। जर्नलिंग के बारे में तो मैंने आपको बताया है पिछले सेशंस में कि हम लिखते हैं, हमारे विचार जो जैसे आ रहे हैं उसे बस हम पेपर पे लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये जो ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग है, ये एक स्टेप उसके आगे जाता है। इसमें हम क्या कहते हैं, हम ग्रैटिट्यूड यानी कि हमें जिन जिन को आभार प्रकट करना है, हम उनके बारे में लिखते हैं इस जर्नल में। तो हम इसमें हमारी कोई भी कोई इमोशंस या कोई विचार वो नहीं लिखेंगे जिससे हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही हो या जो हमें, बट हम सिर्फ वही चीजें लिखेंगे जिनको हमें आभार प्रकट करना है। तो इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें वो सारे लोग आ सकते हैं जिन्होंने आपको किसी ना किसी तरीके से जिंदगी में आपको हेल्प करी हो, या उनके किसी व्यवहार से शायद उस वक्त आपको लगा हो कि ये सही ना हो, बट आगे चल के आपको लगा हो कि हाँ, इसने अगर ऐसे किया नहीं होता तो मैं आज जहाँ हूँ वहां नहीं होती या नहीं होता। तो ऐसे काफी सारे किस्से होंगे आपके जिंदगी में। उन सबको याद करना और उन सबको कॉन्शियसली एफर्ट लेकर हम आभार प्रकट करते हैं। तो इसमें ना कि सिर्फ वो सारे इंसान आते हैं, इसमें वो सारी वस्तुएं आती है, उसमें इसमें सारी वो स्थितियां आती है, सिचुएशंस आती है जिन्होंने आपको कुछ ना कुछ दिया है, कुछ नया सिखाया है। तो अगर एक पूरे दिन के बाद एक अच्छी सी नींद आपने कंप्लीट की है, सुबह उठे हो, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को थैंक यू करिए, उस पंखे को थैंक यू करिए, उस बेड को थैंक यू करिए। तो जब हम सुबह उठ के हमारा पहला जब पैर जमीन पे रख रहे हैं तो जमीन को थैंक यू करिए। तो ये जितनी चीजें हैं जिनको हम अक्सर भुला देते हैं, जैसे कि अगर एक दिन लाइट अगर चली जाए तो उसको कोसते जरूर है, पर इतने जो दिन है जब वो चल रही होती है हम कितनी बार थैंक यू कहते हैं, तो हम भूल जाते हैं अक्सर। रादर हम उसको एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है जिसे हम कहते हैं कि इसे हम ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग कहते हैं, और इसको आपने रोज करना, अगर आप कर पाओ तो ये ब्यूटीफुल टेक्निक है आपका दिन शुरू करने के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं और कितने बार करते हैं वो इम्पोर्टेंट है।
पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप वो सारे लोगों के नाम लिख सकते हो, वो सारी स्थितियों के नाम लिख सकते हो, वो हर चीज के नाम लिख सकते हो। उनका अगर अनुभव भी आपको लिखना हो उनके नाम के बगल में, तो आप वो भी कर सकते हो। दैट इज वन। अब हमने कितने लिखने हैं? हमें लिखने होते हैं 51, यानी कि 51। तो हमने 51 चीजों को लिस्ट करना है और लिखना है। तो ये हमारा पहला एक्टिविटी है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि हमारे पास अभी सबके पास अपनी अपनी डायरीज है, अपने जर्नल्स है, या समझ लीजिए अगर नॉर्मली भी अगर आपके पास कोई अभी पेज हो, पेपर हो, तो हम ये एक्टिविटी अभी करने वाले हैं। ठीक है, तो अपना अपना पेपर उठाइए, एक पेन या पेंसिल जिससे भी आप लिखना चाहो वो उठा लीजिए, और हम इस पे लिखना शुरू करेंगे। जिनके पास अभी पेन या पेपर या कुछ अभी नहीं है, तो आराम से बैठिए, यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं है, अपने फिंगर्स का इस्तेमाल कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5, और इस उंगली पर 2 बार होता है ये। तो ऐसे आप 50 कर सकते हो, 50 कर सकते हो, और एक 51। तो काउंटिंग से अभी के लिए कर लीजिए, बट जब आप कल से इसको करोगे, जब आपके पास पेपर हो, तो हम इसको लिखेंगे। ठीक है, जो अभी लिख नहीं पा रहे हैं, अगर हाथ में कोई दिक्कत है या नहीं, वीकनेस है, हाथ में लिख नहीं पा रहे हो, तो वो भी इस प्रकार से कर सकते हैं। मेंटली करिए इस चीज को अभी। तो आगे के एक 2-3 मिनट का समय ले लीजिए और इसको लिस्ट करिए, इसको लिखिए अपनी डायरी में अभी। Are you waiting for me? No, na? अगर समझ नहीं आया, कुछ पूछना हो तो मैसेज में टाइप करके भेज दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगी। हम अभी उन चीजों को, उन लोगों के नाम लिख रहे हैं जिन्होंने हमें कभी ना कभी एक एहसास ऐसा दिलाया है जहाँ पे हमें बहुत खुशी हुई है। तो हम आभार प्रकट करने की एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसे हम ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग कहते हैं। जी डिम्पल जी, तो हम जो ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग कर रहे हैं उसमें हम 51 ऐसे लोग, ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं हम याद कर रहे हैं और हम लिख रहे हैं जिन्होंने हमें बहुत एक आनंद दिया हो, उस वक्त कुछ नया सिखाया हो। तो आभार प्रकट करना। अच्छा, आयशा जी कह रहे कि समझ में नहीं आया, तो हमने 51 टाइम्स लिखना है। 51 टाइम्स हम क्या क्या लिख रहे हैं, इसमें लोगों के नाम आ सकते हैं, सिचुएशंस आ सकती है, कोई आपके अगल बगल में ऐसी कोई वस्तुएं हो सकती है जिनका आपको कभी ना कभी किसी प्रकार से उसका फायदा हुआ है, लाभ हुआ हो, उसने आपको हेल्प करी हो। तो हम उनको एक प्रकार से थैंक यू बोल रहे हैं। तो हम लिख के थैंक यू बोल रहे हैं, तो हम कॉन्शियसली याद कर रहे हैं क्या क्या है ऐसी चीजें। तो हम कितने लिखेंगे? 51 लिखेंगे हम। जी ना जी, हम आएंगे इस पे। जितने आप लिख पा रहे हो लिखिए। टारगेट है हमारा 51 लिखने का, 51। और एक लास्ट 1 मिनट ले लीजिए।
ओके। और इसके साथ हम ये वाली ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग वाली एक्टिविटी यहीं पे स्टॉप करते हैं। जब आप ये रोज के स्केड्यूल में डालोगे इस एक्टिविटी को, तो आप याद करके लिखिएगा। जैसे हमें एक ने मैसेज लिखा है यहाँ पे कि सिर्फ 20 ही लिख पाए। ये एक्चुअली बहुत इतनी आसान है नहीं जितना लगता है सुनने में कि 51 लिखने हैं। 10-20 फटाफट फटाफट याद आ जाते हैं, बट जो 51 का नंबर है ना, वो बहुत धीरे धीरे करके हम अचीव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम रोज के जीवन में जिसने हमारे साथ बुरा किया है ना, वो अगर याद करना, वो 51 लिखने हो ना, वो फटाफट आ जाएंगे अभी हमें, क्योंकि हमें इतनी आदत पड़ी है ना वही वही बार 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 याद करने की। बट जब, हाँ जी, अमन जी को 35 लिख पाए, तो यस, तो हम जो ग्रैटिट्यूड वाला है कि हमारे लिए किसी ने कुछ अच्छा किया है, हम अक्सर इसको भुला देते हैं कि, या ये उसको याद करने में हमें लगता है हाँ ठीक है बोल दिया था थैंक यू, पर हम उसको दोबारा दोबारा याद नहीं करते। तो ये जो ग्रैटिट्यूड वाली एक्सरसाइज है, इसको हमें कॉन्शियसली यानी कि ध्यान दे के करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारा रोज का वाला काम नहीं है, तो इसीलिए ये आसानी से आता नहीं है। पर हमें ट्रेन करना पड़ता है अपने आप को कि हमें बार बार आभार प्रकट करना कितना जरूरी है। तो पूरे दिन में इसको एक एक्टिविटी के तौर पर इसको जरूर करिए, क्योंकि जब हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, वो हमारे ब्रेन में केमिकल चेंजेस लाता है, जो कि हमें बहुत अच्छा फील करवाता है। तो जो अच्छा फील करने वाले जो हार्मोन्स है, वो सेक्रीट होते हैं। ओके, तो हमारे पास एक मैसेज आया हुआ है कि 51 लिख सके। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो इसको करते रहिए, रोज करते रहिए इस एक्टिविटी को। 51 हमने लिखने हैं, और ट्राई करिए और नए नए लोगों को याद करें, नए नए उन घटनाओं को याद करें जितना आप लिख सको। तो एवरी डे की ये एक्सरसाइज है आपकी 51 की। तो ये रहता है पहला। इसके बाद हम आते हैं दूसरे एक्सरसाइज पे, वो है हमारा गोल सेटिंग एक्सरसाइज। यानी कि हम आज के दिन के 3 गोल सेट करेंगे। हमने मैक्सिमम 3 गोल सेट करने हैं, ओके? 3 से ज्यादा नहीं। आप 1 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 3 से ज्यादा नहीं करोगे। और ये कल तक का या हफ्ते भर का या महीने या साल भर के गोल नहीं रहेंगे, ये आज के दिन के गोल रहेंगे। यानी कि अगर सुबह के अभी 8 बजे है, तो 8 से लेके मैं 10 बजे सोने जाती हूँ, तो 8 से लेके 10 बजे के बीच में मैंने क्या क्या करना है आज, उसके मैंने गोल सेट करनी है। तो बिल्कुल कल का, परसों का, हफ्ते का नहीं सोचना है, आज का। और कितने करने हैं हमें गोल सेटिंग? 3, मैक्सिमम 3। 3 से ज्यादा बिल्कुल नहीं, 3 से कम हो सकते हैं बेशक, बट 1 मिनिमम होना चाहिए, 3 मैक्सिमम होने चाहिए डेली के गोल्स। ठीक है? तो ये रहती है आपकी एक्सरसाइज नंबर 2। इसके बाद हम आते हैं थर्ड एक्सरसाइज में, जो कि है हमारा अफर्मेशन वाला एक्सरसाइज। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना, पॉजिटिव सजेशंस दीजिए, ये वो है। तो पॉजिटिव सजेशन में मेरा आपसे ये एक सजेशन मेरा रहेगा आपको कि एक ऐसा वाक्य जो आप अपने आप को कहना चाहोगे, उसे पहले तो पेपर पे लिख के लीजिए, ताकि वो आसान रहता है रिपीट करने में दोबारा दोबारा। ओके, दैट इज 1। जब आप ये वाक्य लिखेंगे, तो ध्यान दीजिए कि इसमें कोई भी नो, ना, कोई भी नेगेटिव जो वर्ड होता है ना, उसको ना लिखिए। क्यों ना लिखे? क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसके लिए ये नो, ना वाले जो शब्द है ना, वो प्रोसेस नहीं होते। तो उदाहरण के तौर पर अगर मुझे कहना है कि मुझे घबराहट नहीं होगी, तो जो ये नहीं होगी वाला जो है ना, ये हमारा ब्रेन समझता कम है थोड़ा सा। इसीलिए हम इसको नहीं को नहीं लेते हैं। हम क्या कहते हैं कि मुझे ज्यादा काम महसूस होगा, मुझे ज्यादा रिलैक्स महसूस होगा। तो इसका उल्टा जो है उसको कहना है हमें, तो इसे हम पॉजिटिव अफर्मेशंस कहते हैं। तो एक एकदम अगर इसको इजी कर देना है, तो एक वाक्य जो होता है वो ये होता है कि जी, किसी ने लिखा है मैं पावरफुल आत्मा हूँ। जो भी आपको अच्छा लगे, अपने लिए सही लगे, उसका आप प्रयोग करिएगा। तो जो मैं जनरली देती हूँ, वो आप फॉलो कर सकते हो, या फिर अपने मन से भी कुछ कर सकते हो। ठीक है? तो जो मैं बताती हूँ वो कुछ ऐसा होता है। आज मैं अपने आप को शरीर एवं मन से जीवन के हर सुख को स्वीकार करने के लिए तैयार करती हूँ या करता हूँ। ओके, इसको मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ आपके लिए।
आज मैं अपने आप को शरीर एवं मन से जीवन के हर सुख को स्वीकार करने के लिए तैयार करती हूँ या करता हूँ। एक और बार रिपीट करती हूँ मैं इसे। आज मैं अपने आप को शरीर एवं मन से जीवन के हर सुख को स्वीकार करने के लिए तैयार करती हूँ या करता हूँ। जैसे हम ये हिंदी में कहते हैं वैसे ही हम इसे इंग्लिश में भी कह सकते हैं। Today, I give myself the permission to accept all the happiness, all the good feelings that life has to offer me. Today, I give myself the permission to receive all the happiness life has to offer me. Today, I give myself the permission to receive all the happiness life has to offer me. ये इंग्लिश हिंदी में दिया है मैंने। अगर आपकी मातृभाषा कुछ और हो, अलग हो इससे, तो बेशक अपनी भाषा में कहिए। इन शब्दों को ऐसे ही कहना है ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। जो भी आपको लगे कि हाँ ये मेरे साथ रेजोनेट होता है, ये मुझे अपना लगता है, उसके साथ आप बढ़िएगा। और इन अफर्मेशंस को कितने बार कहना है अपने आप को? 21 टाइम, 21 बार कहना है। अगर आपने सुबह की रूबी मैम की जो बात है वो ध्यान से अगर समझी हो, जो उन्होंने कहा था कि पानी का महत्व क्या है, पानी को जो आप वाइब्रेशंस देते हो उसका जो आकार है कुछ वैसा बन जाता है। अब समझिए आपका जो शरीर है इसमें कितना प्रतिशत लिक्विड है, जो खून है, पानी की मात्रा है, बाइल्स है, जूसेस है। हमारा शरीर जो बना है इसमें 60 से 70% वाटर बॉडीज है, लिक्विड बॉडीज है बेसिकली। और ऐसे में आप उनको क्या वाइब्रेशंस देते हो उस पे काफी हद तक डिपेंड करेगा कि आपके शरीर के सेल्स कैसे बन रहे हैं, इनका डेवलपमेंट कैसी हो रही है। तो जो अफर्मेशंस होते हैं वो एक प्रकार से अपने आप से हम जो बात करते हैं ये वो है। तो जो वाइब्रेशंस हम अंदर अपने आप को क्या दे रहे हैं उसका काफी हद तक इफेक्ट पड़ेगा आपकी सेल्स के ऊपर। तो उस हिसाब से अपने तरीके से जो भी आपको सही लगे उस प्रकार से आप इनको पहले तो एक को लिखिएगा, और वो एक ही अफर्मेशन है जिसको आपको 21 टाइम्स अपने आप को कहना है, अपने आप को रिपीट करना है। जब आप रिपीट करेंगे तब एक एडवाइस, एक सजेशन रहेगी कि इसको जोर से ना बोलते हुए अपना मुंह बंद करके अंदर बोलिए जो भी बोल रहे हो, क्योंकि उसके वाइब्रेशंस जो होते हैं उसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे हम भ्रामरी करते हैं, मुंह बंद करते हैं और वाला जो वाइब्रेशन हम फील करते हैं, राइट? बस उसी तरीके से मुंह बंद करके उसको बोलिएगा, आपको पता चलेगा वाइब्रेशन जो है फील करोगे आप शरीर के अंदर। तो इसे हमने कितनी बार करना है? 21 टाइम्स। तो ये आपके 3 एक्सरसाइजेस है डेली के लिए। तो आपने सुबह योगा कर लिया, उसके बाद आप क्या करते हो? पहले ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, सेकंड गोल सेटिंग, और तीसरा अफर्मेशंस। और जब अफर्मेशंस की बात होती है तो उसके साथ एक और टेक्निक जो बहुत ही बढ़िया जाती है वो है टैपिंग, यानी कि इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। आप उसके साथ भी इसे कर पाएंगे, तो उसको आगे हम देखेंगे वो कैसे करना है। तो आपने अपने दिनचर्या के लिए जो सुबह का आपका रूटीन होना चाहिए उसके लिए आपने 2 थेरेपिस्ट से इस समय सुना, योगा का, और आप सुबह अपना माइंड सेट करने के लिए जो एफर्मेशन आप करेंगे उनके लिए। तो इसमें जो मैंने आपको EFT सिखाई है वो EFT मैंने आपको सिखाई है कि जब आप दर्द के लिए, पर यही EFT हम अपने दिनचर्या में इंक्लूड कर सकते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा ही समय लगता है। 2-3 मिनट सुबह, 1-2 मिनट रात।
ओके, बस इतना ही लगता है। तो मैं जरा अलग करके बताती हूँ। जो मैंने EFT अभी तक आपको सिखाई है, वो उसका उपयोग आप तब करोगे जब आपको या शरीर में कहीं दर्द है या पीड़ा है, या मन में कहीं भी आप विचलित हो रहे हो, परेशान हो रहे हो किसी बात को लेकर, नई या पुरानी। और आज जो मैं आपको सिखा रही हूँ वो है EFT का एक तरीका जो आप अपने दिनचर्या में आप उसको जोड़ सकते हैं। ओके, तो सुबह अभी आपने अपना योगा कर लिया, अपने एफर्मेशंस कर लिए, अब 2-3 मिनट आप इस EFT को दें। और ये जो EFT है आप योगा और एफर्मेशंस के बीच में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 2-3 मिनट लगते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं किस तरह करती हूँ, और फिर थोड़ा डिस्कस करेंगे कि आप उसको अपने जीवन में किस तरह उतार सकते हैं। ओके, तो सुबह मैं करती हूँ और रात को मैं करती हूँ, दोनों मैं आपको दिखा देती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आज मेरा दिन बिल्कुल सही गुजरेगा। जो भी मेरे काम हैं वो बहुत आसानी से हो जाएंगे। मेरा जो रोज का एक्सरसाइज है वो मैं कर सकूंगी, उसके लिए मुझे समय मिल जाएगा। कुछ समय अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवारों के साथ बिताने के लिए भी मिलेगा। हंसी मजाक, एक दूसरे से बात करना, किसी का दिल लेना, इसके लिए तो जरूर ही मुझे समय मिलेगा। अगर भगवान चाहे तो आज मेरे थ्रू किसी न किसी की सेवा भी हो जाएगी, कहीं ना कहीं मैं किसके काम। मेरे जो इंटरेस्ट्स हैं उनको लेकर पढ़ने के लिए कुछ समय मिलेगा। दोपहर को 15-20 मिनट सोने के लिए मुझे कुछ समय मिलेगा, और शाम को वॉक करने के लिए अकेले या और किसके साथ जरूर ले जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि आज मेरा पूरा दिन बहुत सुख और शांति से बीतेगा। कुछ भी होगा उसको लेकर मैं विचलित नहीं होंगी, और सब कुछ धीरज, शांति और विश्वास के साथ खुशी खुशी कर पाऊंगी। तो क्या किनका आ रहा है कि उनको दिख नहीं रहा है बराबर से, तो आप देख लो क्या करना है, मैम वो कराना है। हाँ? मैम उनके तरफ से नेटवर्क इशू है, यहाँ आपके वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया मेरा सुबह। ये थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। उस दिन अगर मुझे कुछ स्पेशल काम करना है, जैसे समझो उस दिन कुछ मतलब किचन में कुछ खास काम है या बाहर बैंक का है या कुछ भी है, तो वो मैं उसमें जोड़ देती हूँ। ऐसा कुछ भी होता है जहाँ मुझे लगता है कि आज इस बात पे जरा ध्यान ज्यादा देना चाहिए, तो वो मैं जोड़ लेती हूँ। तो इस तरह उसमें अगर आप देखोगे इसमें कॉम्बिनेशन क्या है, आपका जो रोज की दिनचर्या है वो अच्छी तरह हो जाएगा, आपको अपने लिए कुछ समय मिलेगा, आपको औरों के साथ कुछ समय बिताने के लिए मिलेगा, एक्सरसाइज भी आप कर पाएंगे। हाँ, मैंने एक नहीं कहा कि मेरा जो खाना है वो भी सही मात्रा में और सही खाना हो। तो इस तरह इसका कोई रूटीन पक्का शब्द नहीं है, जिस दिन जिस तरह होता है उसको मैं जोड़ के सुबह मैं इसको एक बार कर, और इसके जो पॉइंट्स हैं वही पॉइंट्स हैं, उसको बिना ज्यादा अटेंशन दिए इस तरह करके मैं टैप करती जाती हूँ, और ये जो मेरे मन में आ रहा है उसको मैं कहती जाती हूँ। बस इतना सिंपल है, क्योंकि जब भी हम इस तरह टैप करते हैं तो हमारी रिसेप्टिविटी बढ़ती है, और जो हम कह रहे हैं बिल्कुल जिस तरह आपने जब वो एफर्मेशंस किया उसी तरह ये भी एक इस तरह का है, पर इसमें हमने टैप किया। ओके, और इसके साथ रात का जो है, रात को जब मैं सोने जाती हूँ तो ये मानकर जाती हूँ कि जो काम आज हो गया सो हो गया, जो नहीं हुआ वो कल पे छोड़ दें। मतलब किसी बात को अपने मन में रख के नहीं सोना चाहिए। ओके, सब फाइल्स बंद करके ही सोएंगे, सुबह जब उठेंगे तो फाइल फिर से खोलेंगे। ओके, तो उसी तरह, और इसमें तो और भी कम समय लगता है। तो अब मैं सोने जा रही हूँ। आज जो भी काम हुआ मैंने सच्चे मन से किया, पूरी तरह किया। जो आज नहीं हो पाया वो कल पे हम छोड़ देते हैं। अब सब अपने फाइल बंद करके ये मानकर कि मेरा तकिया भगवान की गोद है, उस पर सर रख के मैं आराम से सो जाऊंगी, ये मानकर कि अगर रात को उठूंगी भी
तो जल्दी से नींद आ जाएगी, सपने अच्छे आएंगे, सुबह मुस्कुराते हुए भगवान को याद करते हुए ही मैं बस इतना करके सो जाती, और इसमें कुछ ज्यादा नहीं। तो सुबह आप अपने मन से इस तरह टैपिंग करें, रात को इस तरह मन से आप टैपिंग करें, तो आप देखोगे कि आप जो एफर्मेशंस भी कर रहे हो ना, वो भी आपका एक तरह उसके लिए एक रास्ता बन जाता है, एक द्वार खुल जाता है, ताकि वो भी आपके जीवन में पूरी पूरी तरह उतर आए। ओके, बहुत ही सिंपल है, ये आप कर पा सकते हैं। वैसे मेरे को कुछ टाइम है थोड़ा और। हाँ जी मैम, हाँ। ओके, तो ये तो मैंने आपको आपके दिनचर्या की बात बता दी, पर एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो पहले मैंने नहीं कही है, क्योंकि मैं भी नहीं करती। मेरा ये मानना है कि अगर मैं कुछ करती हूँ और मेरे जीवन में मुझे लगता है कि उसका कुछ अच्छा असर है, तो फिर वो मैं लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आपका जो भी क्वालिटी है, आपके पास पैसे हैं तो आप शेयर करोगे, आपके पास बहुत सुंदर मुस्कान है तो वो आप लोगों को दोगे, आप अगर खाना अच्छा बनाते हो तो वो आप लोगों को दोगे। तो मेरा ये है कि जो मैं करती हूँ, अगर वो मेरे जीवन में मेरे लिए कुछ भी अच्छा लाता है, तो उसको मैं अपना धन समझकर औरों के साथ बांटती हूँ। तो इसीलिए मैं आपसे ये बांटना चाहती हूँ कि एक बहुत सिंपल सा मैंने एक अपने लिए रूटीन बनाया है सुबह का, जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो शांभवी मैम ने भी कहा और लोग भी आपसे कहेंगे कि 2-3 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो बहुत जरूरी है प्रार्थना। प्रार्थना क्यों जरूरी है? कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती, और जिसके लिए कहा गया है उसके लिए अच्छा है, पर जो प्रार्थना कर रहा है उसके लिए तो सबसे अच्छा है कि वो और किसके लिए प्रार्थना करे। आप कभी अगर अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं प्रार्थना, तो उसी के साथ कभी मत भूलना कि आप और बच्चों को भी जोड़ें, क्योंकि आप बच्चों के लिए प्रार्थना करिए, आप अपने बच्चे के लिए सिर्फ मत करिए। आप अगर अपने परिवार के लिए कर रहे हो, तो और परिवारों को भी उसमें जोड़ना मत भूलना, क्योंकि अपने परिवार के लिए नहीं, हम परिवार के लिए। ओके, तो प्रार्थना एक बहुत जरूरी है। उसके साथ जैसे शांभवी ने कहा, शुक्राना, ग्रेटिट्यूड, ये भी बहुत जरूरी है। और अब आप देख रहे हो कि मेरी तो उम्र थोड़ी होती जा रही है, तो थोड़ा ना ब्रेन एक्सरसाइज की भी जरूरत पड़ती है, ब्रेन को थोड़ा एक्टिव रखने। तो इन तीनों बातों को जोड़कर मैंने एक बहुत सिंपल सा अपने लिए, इतना सिंपल भी नहीं है, पर एक सिंपल सा मैंने अपने लिए एक नियम बनाया है का। और इसको मैं तब करती हूँ, या तो जब मैं एक्सरसाइज कर रही होती हूँ, या वॉक पे जाती हूँ, या जब मैं नहा रही होती हूँ, या जब मैं खाना बनाती हूँ। इनमें से कभी भी ज्यादा कर नहाने के टाइम या एक्सरसाइज के टाइम मैं इसको करती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज भी बहुत आसानी से हो जाता है, भारी नहीं पड़ता। नहाने का टाइम वैसे भी कुछ नहीं कर रहे, तो उस समय। तो इसमें किस तरह है, मैं किसी भी एक कैटेगरी को ले लेती हूँ। मतलब पहले जब मैंने शुरू किया था, तो मैंने अपने परिवार और परिवार वालों से शुरू किया था, दूर दूर तक परिवार वालों से, मतलब अपने दादा दादी नाना नानी तक। ओके, परिवार वालों से शुरू किया था, वहां से लेके आज उनके बच्चे हैं उन तक। फिर अड़ोस पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं उनको जोड़ा था, अपने सब फ्रेंड्स को जोड़ा था। फिर बहुत जो लोग याद आए पुराने स्कूल के, कॉलेज के, जब मैं नौकरी करती थी, जो लोग मेरे साथ करते थे, जो संजीवनी में जुड़े हुए हैं, उनके नाम। इस तरह करके रोज मैं शुरू इस तरह करती थी कि प्रभु, आज मैं एक प्रार्थना कर रही हूँ, मैं ये जानती हूँ कि प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, जिसके लिए कर रही हूँ उनके लिए भी बहुत ये अच्छा है, और मेरे लिए तो मंगलकारी है ही। मेरी आपसे विनती है कि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। बस इतना कह के मैं लोगों के नाम लेती जाती हूँ, लेती जाती हूँ, लेती जाती हूँ। आप देखोगे कि इतने लोगों के नाम याद आते हैं, जैसे कि भीड़ लग जाती है कि मेरे लिए भी प्रार्थना करो, मेरे लिए भी प्रार्थना करो। पुराने पुराने लोग याद आ जाते हैं, जिनको जरूरत है उनके नाम याद आ जाते हैं। और जब ये मेरा खत्म होता है आधे घंटे के बाद, तो मैं 15-20 मिनट जो भी आप करते हो उसमें मैं ये कह देती हूँ कि थैंक यू वेरी मच प्रभु कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी। ओके, इस तरह शुरू किया था। पर इस तरह करते करते मेरे मन में आया कि नहीं,
ये जो मेरी लाइफ है इसको और चौड़ा कर दे और विशाल बना दे। तो फिर ये आया कि ये जो कोविड पे ये डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स ये सब जो काम कर रहे हैं, तो फिर उनको मैं जोड़ती थी। उनके नाम तो नहीं जानती, पर ऐसे ही नंबर से कि कितने डॉक्टर हैं, पहला डॉक्टर, 1 डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर, इस तरह डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं। और फिर आया ये जब माइग्रेंट्स का, तो अब जो मैं माइग्रेंट्स का करती हूँ, समझो अगर 500 रोज कर, ओके, तो आज मेरा करीब तो आज जो मेरा नंबर है वो 7100 पे आज सुबह मेरा था। तो इस तरह एक था। तो मैं क्यों इसमें मैंने आपसे कहा था कि दिस इज अ गुड ब्रेन एक्सरसाइज, क्योंकि मुझे याद रखना पड़ता है ना कि 6570, 6571, 71, 72, 73, 74 माइग्रेंट, 6575, 76 पूरा ध्यान रखना पड़ता है। उसमें जो हमारी ब्रेन एक्टिविटी है वो बढ़ती है, और साथ साथ आप लोगों के लिए प्रार्थना करते जाओ। प्रार्थना की शक्ति कितनी है ये समझाना बहुत मुश्किल है, इसको आप महसूस कर सकते हो। तो आप 10-20 लोगों के लिए करो, 50 लोगों के लिए करो, दिन में 100 लोगों के लिए करो। मैं कोशिश करती हूँ 200 से 500 के बीच में रोज करूँ। आप देखोगे कि आपका ये जो जन परिवार है कितना बढ़ता जाता है। आपको लगता है सभी मेरे हैं। जिसको दर्द हो रहा है वो भी मेरा है, जिसको कोरोना हुआ वो मेरा है, जो कोरोना से ठीक हुआ वो मेरा है, जो बच गया वो मेरा है, जो नहीं बच पाया वो मेरा। इस तरह अपने परिवार को एक विशालता में अगर हम लाते, विशालता में जीते, तब आप जब ये EFT भी करते हो, आज प्रभु मुझे याद आए कि मैं औरों के फायदे के लिए कुछ न कुछ करूं। May I remember to benefit others. हम इतने खो जाते हैं दिन में कि याद। तो इस तरह जब आप करते हो आपको याद आता है, आप ये करिए, आप ये शुक्राना और प्रार्थना और ब्रेन एक्सरसाइज का ये एक आप एक्सरसाइज करिए। कुछ समय नहीं लगता क्योंकि आप और बातों में जोड़ रहे हो ना इसको, इसके लिए समय थोड़ी निकाल सकते हो। इस तरह करके जरूर आप वर्षिया को बताएं कि इसमें अगर कुछ फर्क पड़ा, मुझे सुनकर और प्रेरणा मिलेगी और मेरे समझ में आएगा कि इस बात को हम किस तरह करें। थैंक यू। अब थोड़ा कुछ बचा है, ये सब तो हो गया। अब अगर हम अपने बॉडी को भी फिर से एक बार एक्टिवेट करते हैं, थोड़ा एक्यूप्रेशर से या जिस तरह जो नीता समझाती हैं उनके कुछ तरीकों से, तो बहुत अच्छा रहेगा हम सब के लिए। सो ओवर टू यू जी। थैंक यू टेस। ठीक है, तो जैसे आज पूरा दिन का दिनचर्या पता चला, जैसे मैडम्स लोग अपने घर पे अपने लिए क्या करते हैं, तो आज हम ऑलरेडी दिनेश सर ने बताया था नेक एक्सरसाइज, उंगली मुट्ठी बंद करके रखना। तो अभी जो मुट्ठी के लिए बताया था, मैं एक और चीज बता दूंगी कि ये जो मुट्ठी है ना, जो हम लोग अंदर अपना थंब अंदर डाल देते हैं, तो उससे अच्छा अगर तुमने ऐसे कर दिया तो एक रिफ्लेक्सोलॉजी होता है, यानी ये जो आपकी पहली उंगली है, दूसरी, तीसरी और चौथी, मतलब थंब को जोड़ के ये जो 4 उंगलियां, तो ये जो पहली उंगली है वो एड्रिनल ग्लैंड पे दब जाती है। मैंने जैसे कहा था पैर के तलवे और हाथ के तलवे, दोनों तलवों पे हमारे एंड पॉइंट्स या बॉडी के नर्व पॉइंट्स की एंड रह जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि चलते वक्त कोशिश करके बिना चप्पल के चलो, मतलब बाहर अलग रास्ता है लेकिन घर के अंदर तो कोशिश करके बिना चप्पल के चलो, ताकि आपके शरीर को आपके पैर के तलवों के कोई ना कोई पॉइंट टच हो जाए। इसलिए तो पुराने जमाने में बिना चप्पल के रास्ते, छोटे कंकर वाले रास्ते पे हम चलते थे। ठीक है, तो अभी हम हाथ पे देखेंगे। हाथ पे क्या होता है कि ये सबसे पहला जब हम मुट्ठी बंद करते हैं तो पहला वाला जो उंगली है वो प्रेस होगा, वो हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स पे। ठीक है,
दूसरा वाला एड्रिनल ग्लैंड्स क्या करता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम। अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आपके एड्रिनल ग्लैंड जो है वो पॉइंट प्रेशर हो जाता है। दूसरा जो है किडनी का प्रॉब्लम, तो आपका जो नेक्स्ट उंगली है वो किडनी का, तो अगर जब आपने पहला उंगली एड्रिनल, दूसरा उंगली किडनी पे जाएगा, करेक्ट। तीसरा, जितने भी में हमारे डायबिटीज पेशेंट्स हैं उनको याद रखना है हमारा तीसरी उंगली जो रिंग फिंगर कहते हैं, तो वो जब दब जाएगी किस पे दबेगा, हमारी पैनक्रियास पे दबेगा। और चौथा जो है वो राइट साइड में, वो हमारी लिवर पे, और आपका लेफ्ट हैंड है वो हमारी हार्ट पे, क्योंकि हमारा हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है, हमारा लिवर राइट में। तो आपको सिर्फ ये करना है कि मुट्ठी को टाइट पकड़ना है, श्वास लेना है और रोके फिर उसको छोड़ना है। फिर वैसे टाइट पकड़ लो, चलो मेरे साथ ही करो, तो टाइट पकड़ लो, होल्ड ऑन, भगवान का नाम ले लो, कुछ भी मंत्र जापना है जाप लो, या श्वास पे ध्यान दो, श्वास ले लो और धीरे से छोड़ दो, फिर वैसे टाइट पकड़ लो। ये आप चलते चलते पूरे दिन कहीं पे भी ये कर सकते हो। तो आपको हाथ वाला रिफ्लेक्स, और ये चारों मेन पॉइंट्स है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक करेगा, आपका किडनी ठीक करेगा, आपका लिवर ठीक करेगा, आपका हार्ट ठीक करेगा। हाँ, और क्या चाहिए, तो ये आपके हाथ के पॉइंट्स हो गए। और मैंने सिखाया था आप लोगों को पैर के लिए, देखो अब पैर के हम थोड़ा सा तेल या कुछ, नहाने के पहले हम जाएंगे बाथरूम में, नहाने के पहले तो आप रात को या सुबह में, जो दोनों टाइम पे आपको जो सही लगेगा, तो वो टाइम पे थोड़ा सा तेल ले लेंगे और पैर की मालिश करेंगे। मैंने कहा था सुबह में बाथरूम जाएंगे तब थोड़ा सा वाटी कटोरी में तेल लेके आप मालिश करेंगे, बहुत प्यार से अपने शरीर के साथ बातें करेंगे। ये प्यार देना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है शरीर को। हम हर बार कुछ ना कुछ दिमाग में चलता है, हम स्नान भी कैसे फटाफट करते हैं, टाइम नहीं होता है। नहीं, अब की बार लॉकडाउन ही नहीं, बीमारी ही नहीं, नहीं तो भी नॉर्मल दिनचर्या में थोड़ा सा समय देना चाहिए। हम क्या कार्य कर रहे हैं उस पे हमारा ध्यान होना चाहिए। तो हम पैर की मालिश कैसे करेंगे, अब देख लेना, थोड़ा सा तेल लेके पूरे पैर को मालिश करेंगे। फिर आपके एक रिविजन कर लेते हैं, ये आपका सिर का पॉइंट है, तो आपकी पिट्यूटरी जो मेन ग्लैंड है, तो आप उसको दबा देंगे। फिर आपके 2 आंखें और 2 कान, तो आप जब नीचे ऐसे पॉइंट्स रब करोगे तो नीचे के पॉइंट्स पे जाएंगे। फिर ये आपका चेस्ट पॉइंट हो जाएगा, ये आपका पेट का पॉइंट्स हो जाएंगे। यहाँ पे जब आप, भले आपके पास कुछ भी नहीं है तो टैपिंग कर लो। मैं तो हमेशा बोलती हूँ चौकड़ी मार के बैठ जाओ और दोनों पैर जब ऐसे हो जाते, दोनों पैर को ढोल बजाते हो ना, तो वैसे ढोल बजाते रहना, कि दोनों पैर के तलवे पे अपना हाथ मारते रहना। और नीचे आपके ग्रॉइंस के पॉइंट्स हैं, ऊपर आपके ये जो मेरिडियन बोलते हैं, तो ऐसे धीरे धीरे ये मसाजेस करते रहना। आप दिन में कभी भी करो, या तो शाम को करो, रात को सोने के टाइम करो, तो ये धीरे से आपके शरीर से बातें करते करते आप ये करोगे, तो अपने आप ही रियलाइज करोगे कि देखो मेरा शरीर भी मुझसे बात करता है। जब आपको दर्द होता है, वो आप क्या हो रहा है, शरीर आपसे बात कर रहा है कि भैया देखो मेरे शोल्डर में पेन हो गया, या मेरे कमर में पेन हो गया, तो शरीर आपसे बात कर रहा है। कमर का मैंने बताया था कि पैर के जो है ना, वो ये वाली साइड कमर के लिए, पूरे स्पाइन के लिए रीढ़ की हड्डी, तो उसको आप अगर दबाते रहोगे तो अपने आप वो पॉइंट दबते रहेंगे और साथ ही साथ आपको रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, बाकी तो दूसरे पॉइंट्स आप EFT करोगे तो पूरे पॉइंट्स आपके इम्यूनिटी बढ़ा देगा, आपका कैंसर दूर कर देगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऑलरेडी हमने स्नान वान कर लिया, हाँ, तो फिजिकल क्लीनिंग हो गई, मेंटल क्लीनिंग शंभवी मैम ने इतनी बढ़िया से आपको जर्नलिंग करवा दिया। देखिए आपके साथ हम भी बैठ के
करते हैं। जर्नलिंग टाइम में बहुत टेंशन है, नौकरी है नहीं है, गाड़ियां चलेगी, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, जो भी जिसकी भी छोटी या बड़ी समस्या है सब पे है। मुझे बीमारी लगेगी नहीं लगेगी, मेरा कीमो होगा, हर मुसीबत है। लेकिन अगर जब हमने तो कहा था कि जो खाना न्यूट्रिशन है वो सिर्फ 25% है, 25% आपका स्वास्थ्य है और 50% आपका माइंड है। तो माइंड को शांत रखना, जैसे अभी मैम ने कहा प्रेयर पे थोड़ा ध्यान देना। सुबह में हमको रूबी मैम ने कहा था पानी पे, तो हम शुरुआत तो पानी पे करते। मुझे टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं आती, नहीं तो मैं आपको ना वो वीडियो लेके अपना मटका दिखाती थी। मटके पे मैं सुबह में वॉक जाती हूँ तो जहाँ पे भी एक फूल मिलता है, पत्ते मिलते हो, मटके पे थोड़ा सा अलग हल्दी या कुछ कुमकुम या कुछ भी लगा के, मेरे किचन में गायत्री मंत्र, वो छोटा मशीन आता है, तो एक मशीन जो मिक्सर के लिए स्विच होता है, वो स्विच पे गायत्री मंत्र या आपकी भगवान का जो भी मंत्र है वो पूरा दिन चलना चाहिए। आपकी मटके पे भी जब आप पानी भर रहे हो ना, तो अपनी फैमिली के लिए भर रहे हो, भरते वक्त भी मुंह में ये पानी पीने वाली मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप जो भी है उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। क्योंकि अभी सुबह में कितनी अच्छी से समझाया था कि पानी में मंत्र जाप करने, हम क्यों कोई भी जगह पे जाके एक दो बूंद तीर्थ के इतना महानता क्यों है उसमें, क्योंकि उसमें जान है, उसमें नॉलेज है। तो आप अपना मटका घर पे उसको अच्छा से रोज रात को आप धो रहे हो, सुबह में धो के भर रहे हो, तो आपके मन से वो वर्ड्स आते रहने चाहिए। हाँ, तो ये पानी का हो गया। अब सुबह उठ के हमने अपना काढ़ा पी लिया। अभी सुबह में मैंने काढ़ा वाला भी बता दिया था कि उसमें अदरक, काली मिरी और हल्दी डाल के उसको अच्छा से उबालना। अगर हार्ट की बीमारी है तो दालचीनी का पाउडर भी डाल देंगे। फिर उसको या तो नींबू के साथ या तो बच्चों को पिला रहे हो तो शहद के साथ अपनी टेस्ट से वो 1 कप तक आपको गरम गरम पीना है। उसके बाद हम क्या खाएंगे, खजूर खाएंगे। जिनको कब्ज की बीमारी है वो क्या करेंगे, वो रात को या तो 25 किशमिश डाल देंगे या अंजीर डाल देंगे। 4 अंजीर डाल दिया पानी में, उसको सुबह उठ के धीरे धीरे चबाना है। देखिए आपकी जो मुंह में है सलाइवा, हाँ, जो लाल या जो कहते हैं, उसको खाने के साथ जाना चाहिए। पता है 32 दांत क्यों होते हैं? क्योंकि 32 बार खाना, और हम तो एक निवाला लेके तुरंत नीचे डाल देते हैं। तो उसको अगर हम ज्यादा देर उसको मुंह में चबाते रहेंगे तो उतना वो जो सलाइवा है वो पूरे एंजाइम से भरा हुआ है। ये सब मेडिकल के वर्ड्स हैं, एंजाइम्स, लेकिन वो हमारी पाचन क्रिया को बहुत ही मजबूत बनाता है। और पाचन क्रिया मुंह से ही शुरू होती है। क्यों हमें किसी ने कच्ची कैरी इमली बोलिया तो मुंह में पानी छूट जाता है? क्योंकि दिमाग पे वो आ जाता है। आपको मैंने तो कच्ची कैरी नहीं दी, आपको दिखाई भी नहीं, फिर भी मेरे मुंह से सिर्फ शब्द निकला कच्ची कैरी, खट्टी इमली, और आपके मुंह में पानी आ गया। यानी शरीर कितना तेज है, आपका दिमाग कितना तेज है, पकड़ लिया और मुंह में पानी आ गया। तो वैसे ही आपके मुंह से ही शुरुआत होती है। और इसलिए सुबह में हम उठ के फ्रूट्स खा लेंगे। आज तो मेरा बड़ा खुशी का दिन है कि पहले दिन मुझे आज लीचीज मिले हैं। तो ये फर्स्ट लीचीज आ गए हैं, तो इतना प्यार हो रहा है मुझे कि अभी आम की सीजन धीरे धीरे कम होती गई है और अभी लीचीज आना शुरू है। पर हमेशा याद रखना है कि जो भी फ्रूट्स आप ले लेंगे, चीकू ले लेंगे, संतरा ले लेंगे, और ये हमारे घर के बाहर पपाया का झाड़ है, तो वहां से पपाया भी तैयार होके आ गया। अभी और एक दिन रुकना है क्योंकि अभी भी थोड़ा कड़क है। तो जो भी आप सुबह में फ्रूट्स खाएंगे, एक वो जो भाव बता रहे हैं ना बार बार रूबी मैम की, वो जो शुक्रिया, ये आज तीनों जन ने शुक्रिया का मोड बताया, दिनेश सर से लेके रूबी मैम से लेके और डेजरे मैम ने बताया कि हमको पूरे जो मेडिटेशन कह रहे हैं ना, हमको मेडिटेशन से ज्यादा वो हमारा पूरा वक्त, जैसे मैंने कहा था मेरी मोबाइल पे हर घंटे पे एक बेल बजती है, और वो बेल सुबह 8 बजे से लेके रात के 8
9 बजे तक बजती है हर घंटे में, और हर घंटे में एक ही वर्ड यूज होता है, आई एम हेल्थी, आई एम स्ट्रॉन्ग और आई एम हैप्पी, आई एम थैंकफुल, मतलब हर चीज के लिए। तो मैं एक फ्रूट भी लेती हूँ और उसको काटते वक्त भी मेरे मुंह से उस फ्रूट के गुण गाना शुरू हो जाता है। मैं खा रही हूँ तो उसके लिए भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होती। हमारे घर पे खाना, हम लोग एक खाना सब साथ में, और बाकी का खाना क्योंकि सुबह उठ के काम पे चले जाते हैं, लेकिन हम अपने सारे डिब्बेज ले जाते हैं अलग अलग, ऐसे छोटे छोटे डिब्बेज में। मैं या तो ड्राई फ्रूट ले जाती हूँ, अगर मुझे सुबह में बहुत जल्दी निकलना है तो किशमिश, खजूर, ये छोटे छोटे डिब्बे में ले जाती हूँ। और शाम के वक्त मुझे काजू, बादाम, ये सब जो बॉटल्स में है वो डिब्बे में भरती हूँ, खजूर रह जाता है। और अभी देखो बातें करते हैं तो हमारे घर पे ये पूरे सबके पास है जो पानी में सब्जा डाला हुआ है, या तो इसमें ककड़ी या कुछ भी, एक एक नींबू का छिलका, ये सब डाल के ये अल्कलाइन वाटर बनाते हैं। तो इसको अब दिन में पूरा दिन पीते रहो, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, जब भी प्यास लगे आप पीते रहो। तो ये सुबह का हो गया, आपका फ्रूट्स हो गया। अब बाद में इसके बाद हम लंच के लिए ऑलरेडी अभी देखो लंच का टाइम हो गया, और मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी एक ग्रीन जूस बनाया है, तो ये इसको चम्मच से हिला के आप वो ग्रीन जूस पियेंगे। उसके बाद आप सैलेड खाओगे। आप जितना पेट भर के, आजकल क्या होता है क्योंकि गर्मी होती है तो सैलेड खाने में मजा आ जाता है, अगर थोड़ी देर के लिए आप उसको फ्रिज में रख दो तो और भी, और उसमें चाट मसाला या अलग अलग तरीके से, बस ऐसे नहीं कि हर दिन वही गाजर ककड़ी, उसको अलग स्टाइल में काट लो, उसमें तड़का दे दो, कभी कभी जो राई या उसका छौंक मार के दे दो, कुछ तो अलग बना दो ताकि घर में सबको मजा आ जाए कि चलो सैलेड नहीं तो बस वही गाजर, मूली, ककड़ी, ना, तो वो नहीं, एक दिन कोशिम्बीर बना दो। तो हर दिन अलग, और उसका प्लानिंग कर दो कि मैं कल ये बनाऊंगी, ये खाऊंगी। मैंने कहा था रोटी खानी है आपको, कोशिश करके गेहूं की नहीं खाना। और अगर अभी इस वक्त आपके पास दूसरा कोई आटा नहीं है, गेहूं का आटा घर पे पड़ा हुआ है, उसको इस्तेमाल ही करना है, तो गेहूं का आटा अगर 1 कटोरी लो तो 1 कटोरी उसमें कद्दूकस किए हुए कोई भी सब्जी, आलू से लेके कैबेज से लेके पालक, पुदीना, जो भी, मेथी या चुकंदर, उसको पीसना है और उसको आटे के साथ गूंदना है। तो आपकी रोटी में आधी सब्जी और आधी रोटी, तो वो ऑलरेडी सब्जी आपके पास जा रही है। तो ठीक है, तो रोटी चावल लेना है या सामा लेना है, मिलेट्स लेने हैं, वो आपकी मर्जी। तो ये आपका लंच हो गया। लंच के साथ सैलेड तो खाना जरूरी है। आपको मीठा खाना है लंच के बाद, आप अपने मन से खीर बना दो ना। बस खीर में हमने क्या बोला, दूध नहीं डालना और शक्कर नहीं डालनी, तो हम शक्कर के बदले, जैसे मेरे घर पे हम लोग ये खजूर का पेस्ट बनाते हैं, बीज निकाल के उसका पेस्ट डालते हैं, नहीं तो दूध डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं। और दूध के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंगदाना नहीं तो काजू, ऐसे अगर बादाम, इसका दूध निकाल के आप अपने चावल में खीर बनानी है तो वो उसके साथ उबाल सकते हैं, या दाल की खीर बनी है, सेवैया बनी है, आप ये सब यूज कर सकते हो। तो ये हो गया। और 4 बजे नाश्ता, मैंने कहा था ना कैसे मन होता है पानी पूरी और चाट खाने के लिए, बिल्कुल बढ़िया है, वो भी खाना जरूरी है। तो वो घर पे बना देना, रगड़ा पैटिस बना देना, एक दिन आलू चाट, एक दिन चने का चाट, ये चने भिगाए हुए, फिर उनको मोड़ाया, फिर उनको स्टीम किया हल्का सा वाफ से या बॉईल किया। तो देखो मेरे मुंह में अभी चाट बोल दिया, तो चाट के लिए वो ऑलरेडी असर हो रहा है कि हाँ आज शाम को चाट में मैं क्या खा लूंगी। और रात का खाना 7 बजे तक खाना है। ठीक है, तो ये आपका दिनचर्या, इसलिए हमने आज 20-20 मिनट में एक टॉक रख दिया ताकि आपको बता दे कि ये हम लोग ऐसा ही करते हैं। और सिर्फ 20-20, 15-15 मिनट भी ले लिया तो 1 घंटे में आपने जितना भी आप लोगों को ये पूरे 21 दिन या 22 दिन सिखा दिया, आज उसका समरी कर लिया। ठीक है, थैंक यू। Yeah, Gausia, back to you.
थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। रूबी मैम। या आई होप आप लोगों को अपना रूटीन अभी थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि सुबह में उठ के आपको शुरू का जो 1 से 1.5 घंटा है वो किस तरह से बिल्कुल अपने ऊपर ध्यान देते हुए गुजारना है, ताकि आप दिन के लिए बिल्कुल एकदम मजबूती से तैयार हो जाओ। सो यू ऑल फील गुड अबाउट इट? सब लोग बढ़िया, बिल्कुल पूरा जो कोर्स था अच्छे से समझ में आ गया? ओके अगर किसी को कुछ कहना है, बताना है, पूछना है तो अभी कर सकते हैं, ताकि हम लोग गौसिया कल से नया बैच शुरू करेंगे। हाँ जी मैम। मैम सुजाता जी लास्ट टाइम आपसे कुछ बात करना चाहती थी, आपने कहा था। हाँ बताइए सुजाता। सुजाता जी अपने तरफ से अनम्यूट करिए। हेलो। यस सुजाता, कैसे हैं आप? हाँ मैम, मैं तो अच्छी हूँ। मेरा एक इम्पोर्टेंट बात है आपसे। वो जो मेरा फेस, ये जो कोरोना का वेदर चल रहा है ना, हाँ जी। कोरोना वायरस वेदर चल रहा है, जी इसके ऊपर पेशेंट को कैसा माने प्रोटेक्शन देना है? वो लोग बाहर तो निकलेगा काम काज करने के लिए ना, इसीलिए मैं बताती हूँ उसका क्या प्रोटेक्शन दूं। तो आपको कोरोना से प्रोटेक्शन के लिए 2 चीजें करनी है। एक तो लोगों के बहुत पास नहीं जाना है, कम से कम 2 मीटर की दूरी एक दूसरे से बनाए रखनी है जरूर से। दूसरा, हाँ। मास्क हमेशा पहन के रखना है और अपने हाथ से हाँ। अपने चेहरे को छूते नहीं रहना है। हम लोग की आदत है कि हम लोग अपने चेहरे को छूते रहते हैं। तो जो ये वायरस है ये 2 जगह से हाँ। आपके शरीर में एंटर कर सकता है, या तो आंखों से या फिर आपकी नाक से। तो ये जो 2 जगह हैं, इसके अंदर अगर आपके सामने वाले को ये इन्फेक्शन है और उसका इन्फेक्शन आपके हाथ पे किसी तरह से पहुंच गया और आपने अपनी नाक में या अपने हाथ में इस हाथ को लगा लिया, तो वो इन्फेक्शन आपके अंदर जा सकता है। तो सबसे पहले तो अपने हाथों से चेहरे को छूना बंद करिए। जब भी आपका मन हो कि मुझे अपने चेहरे को छूना है या कुछ भी करना है, तो पहले हाथों को अच्छे से धो के फिर उसके बाद छूइए। और सैनिटाइजर की बोतल हमेशा अपने पॉकेट में रखिए। हमेशा अपने पॉकेट में सैनिटाइजर की छोटी बोतल रखिए, ताकि आप कहीं भी गए और आपको लगा कि आप बहुत किसी से ज्यादा कांटेक्ट में आ गए हैं, तो अपना अच्छे से उसको सैनिटाइज कर लीजिए हाथ। तो ये तो मैंने तरीका बताया कि आपको कोरोना का इन्फेक्शन आपके पास तक पहुंचेगा ही नहीं अगर आप ये फॉलो करेंगे। दूसरी चीज, जो बाकी चीजें यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं जो इम्यूनिटी के ऊपर है, खुदा न खास्ता किसी वजह से ये इन्फेक्शन आ भी गया, तो अगर आपकी इम्यूनिटी ऊपर रहेगी तो ये इन्फेक्शन शांति से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोनों चीजों के ऊपर काम करते रहना है, इम्यूनिटी के ऊपर भी, और दूसरा भीड़ भाड़ की जगह में बिल्कुल नहीं जाना है, बेकार अननेसेसरीली बिल्कुल बाहर नहीं निकलना है जब तक जरूरत ना हो। आप अपने काम पे अगर जा रहे हैं तो मास्क लगा के, पॉकेट में सैनिटाइजर, बहुत ज्यादा लोगों के आसपास नहीं जाना है, हाथों को धोते रहना है, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। या थैंक यू मैम। सुजाता जी आई होप आपका आंसर मिल गया। बताइए। जी मैम।
विमला सोनी जी अपना माइक अनम्यूट करें। जी विमला जी। विमला जी आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज थोड़ा सा माइक पास में लेके बात करिए। हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे बहुत जल्दी एक प्ले करने वाले हैं, नाटक बेसिकली करने वाले हैं जो बहुत ही खूबसूरत है और कैंसर के ऊपर है। तो जिस दिन हम लोग वो करेंगे उस दिन हम लोग आपको भी इनवाइट करेंगे और आप लोग जरूर से अपनी फैमिली के साथ ज्वाइन करिएगा, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही फेमस प्ले है वो। आपको देख के अच्छा भी लगेगा और आप उसके थ्रू बहुत कुछ सीखेंगे। बताइए विमला। विमला जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। विमला जी आपका माइक अनम्यूट करिए। हाँ जी, अब आवाज आ रही है मैम मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, बताइए। नमस्कार रूबी मैम। नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक है मैम। मैं ये पूछना चाहती थी कि जौ के आटे की वो रोटी खा सकते हैं क्या? अवॉइड करनी है गेहूं के आटे की रोटी, हम लोग हर सेशन में बताते रहते हैं विमला। गेहूं नहीं है मैम, वो जो होते हैं ना, जो मैम, और जो से ओट्स बनते हैं ना मैम। क्या बनते हैं? ओट्स बनते हैं ना जौ के आटे के। हाँ ओके। वो जौ की रोटी। हाँ मतलब अगर आपको बिल्कुल जरूरी खानी है तो उसकी रोटी गेहूं के आटे से काफी ज्यादा अच्छी हो। खा सकते हैं मैम? खा लीजिए। और उस पे घी लगा सकते हैं क्या? देसी घी के नहीं लगाना मैम? हम लोग लगातार बोलते रहते हैं कि दूध और दूध से बनी हुई चीजें फिलहाल मत यूज करें। ठीक है मैम, ठीक। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू विमल जी। थैंक यू। खा सकते। चंद्र किशोर जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। रीमा जी अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। हेलो जी। हेलो। हाँ जी बताइए रीमा। नमस्ते मैडम। नमस्ते, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ। मैं सबको आज धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत दिनों से सोच रही थी अर्चना मैडम को, दक्षा मैडम को, वंदना मैडम को, सोनल मैडम को, और एक और मैडम नाम नहीं याद आ रहा, अब आपको भी, और सभी लोगों को जितने मतलब पार्टिसिपेट है सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं एडवांस कोर्स में भाग लेना चाहती हूँ। जो आप अपना नाम दे दीजिए, वंदना को नाम दे दीजिए एडवांस कोर्स के लिए। और मैं सभी से ये कहूंगी कि असली धन्यवाद तभी होगा जब आप ये सब फॉलो करेंगे जो यहाँ पे सीखा है और अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए। कोशिश कर रहे हैं मैडम। एक बात और पूछना था, जो आज अभी वो अकाउंट टाइपिंग कुछ बता रही थी मैडम, वो मैडम बता रही थी अकाउंट वाला, वो मतलब लिख नहीं पाए मैडम, ध्यान ही नहीं रहा, याद ही नहीं आ रहा इतना। और उसके बाद वो बोलने के लिए बोला था जो 21 बार बोलना था। तो उसको जब आप रोज में बैठेंगे और रोज सोचेंगे उन चीजों के बारे में जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जिनके लिए आप धन्यवाद अपना व्यक्त करना चाहते हैं, तो वो 51 चीजें आप लिख सकते हैं। तो चाहे वो आपका अच्छा घर हो, या आपको रोज खाना मिल जाता है, या आपके बच्चे हैं, या गौसिया है, या आपकी लाइफ के आसपास जो भी चीजें अच्छी हैं जिनसे आपको थोड़ा सा भी आपका जीवन खूबसूरत बनता है, तो उनके लिए अपना आभार व्यक्त करेंगे। तो वो 51 चीजें लिखनी है, क्योंकि फिर दिन भर। हाँ बताइए।
जो 21 बार बोलना है वो चीज शब्द मैंने आधा लिखा, आधा लिख ही नहीं पाई शब्द जो बोल रही थी मैडम ने। 21 बार बोलना है। जो 21 बार बोलना है वो आपको अपना गोल सेट करना है रोज का। एक एफर्मेशन की बात वो कर रही थी, पॉजिटिव एफर्मेशन, कि आज सपोज मैं आज खुश रहूंगी और अपने आसपास के सभी लोगों को खुशी जितनी पॉसिबल होगी फैलाऊंगी। तो जब आप ये संकल्प ले लेते हैं सुबह में, जब आप ये संकल्प लेते हैं तो फिर आपका जो पूरा बॉडी वाइब्रेशंस है वो इसको इंश्योर करता है कि आपका संकल्प सही निकले। तो अच्छी चीजों का, पॉजिटिव चीजों का संकल्प लीजिए सुबह में। एक मैडम और, वो काढ़ा खाली पेट पीना है क्या? खाना खाने के बाद पी सकते हैं? खाली पेट पीना है, खाना खाने के बाद? सुबह में पिएंगे तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। खाना खाने के बाद जैसे मतलब कुछ खाने के पीने का मन करता तो ना पी के काढ़ा पी सकते हैं? खाना खाने के बाद आपको बताया है एक नींबू का रस, उसमें अदरक का रस और उसमें जी जी। थैंक यू मैडम। थैंक यू रीमा जी। थैंक यू। मैम मीनू राणा जी कुछ पूछना चाह रही हूँ। राणा जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। बोलिए राणा जी। हाँ मैम हमें पूछना था कि हमारा ट्रीटमेंट तो चल रहा है, दवाई चल रही है, तो नेक्स्ट ट्रीटमेंट कहाँ पे है? अभी तो जा सकते हैं ना। मेरे को समझ नहीं आ रहा। गौसिया आपको समझ आ रहा है? राणा जी आप क्या पूछना चाह रही हैं? हमारे केमो का दवाई चालू था। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ केमो का टेबलेट चालू था तो वो 5 साइकिल लेना था। और 2 दिन चलेगा, उसके बाद सोच रहे हैं कि कहाँ पे ट्रीटमेंट ले। अब तो मुंबई भी नहीं जा सकते ना। कहाँ रहते हैं आप? हम वेस्ट बंगाल में रहते हैं मैम, कलकत्ता के पास। हाँ हाँ। और बॉम्बे में कौन है आपकी डॉक्टर? तो डॉक्टर ने क्या बोला है, कितने समय तक ये कीमो की टैबलेट चलेगी? हाँ कीमो की टैबलेट तो कंटिन्यू चलती रहेगी उन्होंने कहा है। तो आपके पास टैबलेट खत्म हो जाएगी तो आपको टैबलेट और खरीदनी पड़ेगी। हाँ हाँ वो तो यहाँ पे मिलेगा उड़ीसा में, लेकिन वहाँ पे तो छोड़ ही नहीं रहे हैं। अभी तो दवाई लाने के लिए उतना तो छोड़ रहे हैं ना? हाँ तो छोड़ सकते हैं अगर परमिशन लेके जाए। तो पूछ रहे कि वेस्ट बंगाल में ही करे क्या ट्रीटमेंट? आपको तो सिर्फ गोली खानी है ना अभी, तो आप अपनी गोली खाते रहिए थोड़े समय तक, उसमें तो। हाँ बोलिए। लेकिन हमें बार बार ब्लड टेस्ट करना पड़ता है। 14 दिन खाने के बाद 7 दिन छोड़ के ब्लड टेस्ट होता है मैम, उसके बाद फिर से स्टार्ट होता है। हाँ तो वो तो ब्लड टेस्ट करके दिखा लिया है यहाँ पे, तो अभी तो दवाई खत्म हो। हाँ तो आपको वेस्ट बंगाल में ही फिलहाल कराना पड़ेगा, बॉम्बे आने का कोई मतलब नहीं है इस समय पे। हाँ मैम लेकिन यहाँ पे तो पास में कोई दवाई नहीं मिलेगी, वो कलकत्ता ही जाना पड़ेगा। हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे छोड़ के अगर उड़ीसा जाएं तो वहाँ पे तो अच्छा है, एम्स है वही। अगर आपको उड़ीसा पास पड़ता है तो आप उड़ीसा चले जाइए। वहाँ पे लेकिन कैंसर हॉस्पिटल में ही जाइए। हाँ मैम वो हॉस्पिटल है, डॉक्टर ने हमें वहीं पर ही ट्रीटमेंट के लेके किया कहा था। वही करिए फिर। हाँ वहीं पे चल रहा था, लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे करना पड़ा 2 बार टेस्ट। नहीं तो आप मेरे को क्या पूछ रहे हैं, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है। नहीं मैं पूछ रही थी कि 2-3 जगह पे हो गया है टेस्ट,
कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने मुंबई पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, 2-3 जगह पे टेस्ट हो गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप बॉम्बे आएंगे 2-3 महीना के बाद, तो आप अपनी सब रिपोर्ट्स लेके आइएगा, ठीक है? हाँ मैम वही पूछना। हाँ, 2-3 जगह कराने से कोई फर्क नहीं। वो साइड इफेक्ट हो रहे हैं ना, हाथ पैर सब काले हो रहे हैं, उसके लिए कुछ है? हाथ पैर काले पड़ रहे हैं। वो केमो का साइड इफेक्ट है। वो धीमे धीमे जब आपकी केमो की मेडिसिन खत्म डिसकंटिन्यू होगी तो वो ठीक होने लगेगा, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं। थैंक यू ठीक है? मोनी जी, थैंक यू मोनी जी। थैंक यू मैम। हाँ थैंक यू। गैलेक्सी M10 के नाम से कोई है? Gausia, let's take the last question, please. गैलेक्सी M10 के नाम से किसी ने ज्वाइन किया है, प्लीज आप अपना अनम्यूट करें अपनी तरफ से और सवाल पूछें। हाँ जी, हेलो मैम। हेलो, बताइए कैसे हैं? नमस्कार। 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 बहुत दिन से बोलना चाहती थी लेकिन नहीं जम रहा था बोलने के लिए, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि ये माइक कैसे ऑन करने का। जब से चालू हुआ तब से आ गया। क्या नाम है आपका? मनीषा राउत। ओके, बताइए मनीषा, आपने पूरा कोर्स अटेंड किया? हाँ किया, बीच बीच में टाइम नहीं मिला तो काम की वजह से नहीं किया, लेकिन जब से चालू हुआ तब से किया था। लेकिन फर्स्ट सेशन वो न्यूट्रिशन का सेशन वो नहीं देख पाई थी, मतलब तो रिकॉर्डिंग देख लीजिए न्यूट्रिशन के सेशन की, बहुत ज्यादा जरूरी है। सुबह उठ के मतलब क्या खाने का पीने का वो सब जरा एक बार मुझे सुनने का बताएंगे तो अच्छा रहेगा। तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको भेज देंगे। आप किसके साथ टच में हैं? कुछ शर्मिला मैडम, कुछ ऐसा कुछ है नाम। शर्मिला मैडम, कुछ ऐसा कुछ नाम है। शर्मिला मैम तो हमारे साथ नहीं है। नाम याद नहीं है। उनका नंबर है आपके पास ना? हाँ। उनको फोन कर लीजिए और उनको बोलिए वो आपको न्यूट्रिशन। अच्छा, वंदना का है तो हाँ। वंदना, इनको भेज दीजिए आप न्यूट्रिशन वाली रिकॉर्डिंग प्लीज। ठीक है वंदना मैम। मनीषा जी, आपको वंदना मैम जो है न्यूट्रिशन के पूरे सेशन का वीडियो आपको भेज देंगी, यूट्यूब के लिंक आपको सेंड कर देंगी, आप वो पूरा देख सकती हैं। और अगर आप कोई भी सवाल होगा कि तब भी वो सेशन देखने के बाद कि क्या करना है क्या नहीं, तो आप वंदना मैम से मैसेज करके पूछ सकती है। वंदना मैम प्लीज उनको भेज दीजिएगा लिंक। तो वो मेरे को काढ़ा जो बताए थे ना, वो सुनने का मतलब कैसे क्या कौन सा काढ़ा है, वो काढ़ा बोले थे ना मैडम? हाँ हाँ, वो पूरा वो काढ़ा तो मैम ने फिर दोबारा बताया था। हाँ बताया था, लेकिन वो टाइम पे नहीं चालू किया था ना, इसके लिए जरा काम तो प्रॉब्लम आपके पास रिकॉर्डिंग आएगी, उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको न्यूट्रिशन का। ठीक है, ठीक है। थैंक यू मैडम। थैंक यू मनीषा जी। हेलो। थैंक यू। थैंक यू मैडम। थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू। सेशन यहीं पे समाप्त होता है आज का सेशन। थैंक यू गौसिया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि आप सब हमारे साथ जुड़े। पिछले 22 दिन से आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग हमें बहुत सारे मैसेजेस भी भेजते हैं अप्रिसिएशन के, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को फायदा हुआ। आप लोग प्लीज हंसते मुस्कुराते रहिए, आसपास अपने हमेशा खुशी बरकरार रखिए। और अगर आपको लगता है कि हमने आपकी किसी भी तरीके से आपकी जिंदगी में थोड़ा भी बदलाव लाया, तो प्लीज हमें मैसेज करके जरूर बताइएगा ताकि हमें भी पता चले और हमें आपको
थैंक यू कहने का और एक मौका मिल जाए। थैंक यू सो मच। हंसते मुस्कुराते रहिए। क्या हुआ जो हम हमारे सेशन में, आप आने वाले सेशन में हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, कोई बात नहीं, आपके पास हमारा नंबर है, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8691000800। कभी भी मन करे फोन उठाइए, हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं आपके लिए। कभी भी मैसेज करिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब देने के लिए। बस प्रैक्टिस करिए, जो भी आप लोगों ने पिछले 22 दिन में सीखा है उसको प्लीज प्रैक्टिस करिए और जरूर से कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा आप बदलाव लाएं। और अगर आपको लगता है कि ये सेशन आपके करीबी को या आपके दूर कोई है उसको देखना जरूरी है, उसको भी इससे फायदा हो सकता है, तो प्लीज उन्हें बताइए। हमारा बैच कल से शुरू हो रहा है, तीसरा बैच, और आने वाले हम इंशाल्लाह आगे भी हमारे इसी तरह से बैच चलाते रहेंगे, आप लोगों का साथ होगा तो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।